क्योंकि आप जो लोगों को देखते हो ना, उन्होंने मारे होते स्टेरॉइड्स. टू बी रियली ऑनेस्ट, half of the things that are on Instagram, it is not because of your talent, it is not because of, I'd say, तुम मेहनत नहीं. आधी चीज़ें तो ऐसी चल रही है ना. स्वागत है आप सभी का फिटनेस 101 में और मेरे साथ है द लिफ्टिंग लॉयर. सही नाम लिया ना? एकदम. मिलिए मेरे दोस्त निशांत से. हाँ, मेरे दोस्त, ये मेरा गेस्ट नहीं है, मेरा दोस्त ही है. और हाँ, हम मेरे स्टूडियो में आए हैं जो कि इसका दूसरा घर है कहने को. ठीक है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ निशांत से. ये मेरा दोस्त है, मैं इसको 2-3 साल से जानता हूँ. हम एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं. क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो कभी बाद में बात करेंगे. अगर पॉडकास्ट के बीच में मन किया तो बता देंगे. ठीक है. ये एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है. इन्फ्लुएंसर बोलने में थोड़ा अजीब साउंड करता है. मैं एक बात बोलूंगा, ये बंदा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, इसलिए मैंने इसे कॉल किया. मैंने कहा निशांत सुन यार, मैं पॉडकास्ट का सोच रहा हूँ, आएगा? और भाई जो बंदे ने एंथुजियाज्म दिखाया ना, मैं एक्साइटेड हो गया. मैंने कहा यार अब इसे लेट नहीं करते, चालू करते हैं, है ना? एकदम सही बात है. हमने डेट डिसाइड की और आज हम आपके सामने बैठे हैं. अगर मैं बहुत शॉर्ट में निशांत का इंट्रो दूं, एंड ही इज़ द गाय जिसको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है. इन जनरल, सिर्फ फिटनेस में नहीं, बिकॉज ऑल यू नीड इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मुझसे सीख रहे हो, डिसिप्लिन इससे सीख लो. क्यों है निशांत? एग्जैक्टली भाई, कंसिस्टेंसी तो सीख ही रहा हूँ देर से. सही बात. ठीक है, ओके. आज हम बात करेंगे फिटनेस की. बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस मैं निशांत से पूछूंगा, जिसका जवाब वो अपने तरीके से देगा. आपको अच्छे लगे तो कमेंट में बता देना, आपको बुरे लगे तो फील फ्री. तो भाई गाली कोई नहीं देगा, लेकिन मम्मी देख रही है. ठीक है, ओके. अब हम चालू करते हैं पॉडकास्ट. ठीक है, ओके निशांत, पहले आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे लोगों को, वो बताइए. यार टू बी रियली ऑनेस्ट, ऐसे इंट्रोडक्शन दिया आपने. तूने बताया कि मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ. यार इन्फ्लुएंसर जो एक टर्म होती है ना, वो मेरे को काफ़ी आजकल के वर्ल्ड में ना बहुत एग्जैजरेट करके लोग बोलने लग गए हैं कि जिसके 10 के पार हैं, 50 के पार हैं, वो एक इन्फ्लुएंसर होता है. मेरे को भी इन्फ्लुएंसर एज इन, मैंने शायद कभी किसी लाइफ में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस लेकर आया नहीं, लेकर मेरे को नहीं पता. मेरे बस एक चीज़ सिंपल ये रही है कि यार जो तुम कर रहे हो ना वो करते रहो. फिर मेरे को मेरे ही दोस्त ने आके बताया कि भाई तू जिम कर रहा है. मैं कहा कहता 3-4 साल हो गए. मैं कहा कहता तो एक फिटनेस पेज क्यों नहीं खोल लेता. सो एक तरीके से दैट लिफ्टिंग लॉयर एक तो वहाँ से बन गया. एंड ऊपर से मेरे को लगता है कि यार शायद से मैंने बहुत चीज़ें जो है ना, एक स्कूल लाइफ से आके कॉलेज लाइफ में बहुत चीज़ें बदलती हैं. एज अ नॉर्मल टीनेजर, जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा होता है ना, उसमें ये चीज़ें बहुत बदलती हैं ज़्यादातर. सो वहाँ पे आके मेरे को पता लगा कि यार कुछ अलग करना है, सपने थोड़े ज़्यादा बड़े हैं तो भाई देखने तो पड़ेंगे. एंड तो इसलिए मेरे को लगता है कि यार मैंने एक चीज़ इतने, जब मैं लुक बैक करता हूँ ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की, साला कंसिस्टेंसी बहुत रही है. मैं खुद को मतलब ये चीज़ में खुद से मोटिवेट होकर कहता है यार, दोस्तों ने पार्टीज के लिए बुलाया, मैं नहीं गया. दोस्तों ने बोला कि भाई आज बाहर घूमने चलना है, मैं नहीं गया. क्यों? क्योंकि यार एक चीज़ से ना प्यार हो गया था, वो है जिम. अब जरूरी नहीं फिटनेस का मतलब जिम ही हो यार. आपका स्पोर्ट्स हो सकता है कोई भी, वेदर इट बी स्विमिंग, मैं बैडमिंटन भी खेल चुका, मैंने स्विमिंग भी किया, मैंने बॉक्सिंग भी करी है. तो बचपन से तो एनर्जेटिक बहुत था. तो एक वो रहता था कि यार साला एनर्जी कहीं ना कहीं लगानी, वरना फिर मैं घर पे बैठ नहीं पाता था. मैं क्लास में नहीं बैठ पाता था, चुपचाप एक जगह नहीं बैठ पाता था मैं. तो मैंने सोचा कि यार एक पेज खोलेंगे आगे जाके, क्योंकि बाकियों को देखो, साकेत गोखले देख लो और ये सब देख लो, ये बहुत टाइम से कर रहे हैं. अब इनको देख के मोटिवेशन में आता था कि यार इसको पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता. और ये बताऊँ कि यार ये ना लाइफ चेंजिंग मोमेंट कहाँ पे हुआ. ये वहाँ पे हुआ कि मैं कोई मेट्रो में बैठा था, राजीव चौक है शायद से, जहाँ बहुत सारी भीड़ होती है. राजीव चौक, ब्लू लाइन. हाँ से यार मैं वहाँ पे बैठा, मैं भीड़ देखी. यार इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं भाई. कल को अगर किसी को कुछ हो गया, मतलब भगवान ना करे, तो मतलब मान ले कोई एक्स बंदा है, वो कल को चला गया, किसको याद रहने वाला है? कोई लेगेसी नहीं है बंदे की, कुछ नहीं है. फैमिली मेम्बर्स याद रखेंगे, दोस्त याद रखेंगे, और कौन? तो मेरे को एक वहाँ से चीज़ लगी कि यार कुछ ऐसा काम करना जिससे से लोग तेरे को याद रखें आगे तक. सो आई गेस वहीं से मैंने चैनल शुरू किया, एंड दैट इज माई एंटायर पर्सनैलिटी टू बी रियली ऑनेस्ट. वैसे तो मैं डिबेट्स और ये सब भी करता हूँ, ठीक है, वो तो कॉलेज के टाइम पे चलता ही रहता है. तो मैं बताऊँ कि ज़्यादातर लोग जब बोलते हैं ना कि यार निशांत जिम में है, सीधा उनके ये निकलते हैं. अब ये पर्सनालिटी अटैच हो गई है उससे. एग्जैक्टली, लोगों को उनको पहले से पता होता है कि ये साला ये नहीं आएगा, क्यों इसको बंदे को जिम जाना है, सीधी बात हो. पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि 3-3, 4-4 घंटे जिम में रहो. मैं बस ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए गए जिम, आप बस डिवोटेड रहो, डेडिकेटेड. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बेसिकली. एग्जैक्टली.
बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ना तेरी एक बात से मुझे अपनी एक बात याद आई, एग्जैक्टली सेम तो नहीं कहूँगा, बट जब मैंने डिसाइड किया ना कि यार कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मुझे पसंद है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लोग देख के गए कि यार ये कुछ सिखा रहा है, कुछ कर रहा है, हम मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं उससे, ठीक है। ऐसा ही था, मैं एक बार मेट्रो से घर आ रहा था, ठीक है। अब ना लाइन जहाँ पे चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू लाइन से पिंक लाइन चेंज कर रहा हूँ या कोई भी लाइन चेंज कर रहा हूँ, मैं लाइन चेंज किया मैंने, बहुत सारी भीड़ एक साथ एक डायरेक्शन में जा रही है, मेरे कान में ईयरफोन्स हैं, मैं सर नीचे करके गाने सुनते सुनते जा रहा हूँ, एकदम से हिट किया, भाई तू भीड़ देख, तू इस भीड़ का हिस्सा है, कितनी भीड़ जा रही है, समझ रहा है। तेरी वाली चीज से मुझे वही चीज याद आई कि यार क्या इस भीड़ का हिस्सा बन के ले जाना है, राइट। तो मैंने सोचा नहीं यार, पहले तो मैं साइड हो गया, अलग खड़ा हुआ, मैंने कहा पहले भीड़ को जाने दो ठीक है, पहले भीड़ को जाने दो, अकेला जाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने घर आके डिसाइड किया, मैंने कहा यार तेरे को क्या पसंद है ना, उसके बाद मैंने वो चीज़ चालू करी। सो मैं तेरी जो स्टोरी है ना उससे काफ़ी रिलेट कर पाया, रीज़न बीइंग कि कभी ना कभी आपको रियलाइज़ करना पड़ता है, एग्जैक्टली, राइट। और आपको रियलाइजेशन ना आई गेस दूसरों को देख के ही कहीं ना कहीं आती है, और खुद को देख के कि मैं इनके साथ में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। एकदम सही बात। अगर कोई मुझसे अच्छा है तो मैं उसके जितना क्यों नहीं हूँ, और अगर कोई मेरे जितना है तो मैं सिर्फ यहाँ क्यों हूँ। एग्जैक्टली यार, ये बात तो हमेशा रहती है। एग्जैक्टली। तो एक क्वेश्चन था जो मैं शुरुआत करने वाला था जिससे कि फिटनेस से तू इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, वो तूने बिना क्वेश्चन पूछे जवाब दे दिया। अब जैसे कि मैं यार एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस चीज़ में, तो मैं अपने साथ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, तो मैं इसमें देख के पूछूंगा, बट ये थोड़े सीक्रेट रहेंगे, तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख, मेरा जो पहला क्वेश्चन था कि भाई फिटनेस में तू कैसे था, उसका तूने जवाब दिया। तेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक की जर्नी में, अभी क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता है बिलीव, ठीक है, बहुत आगे जाना है तुझे भी मुझे भी। तेरी फिटनेस की जर्नी में अभी तक जहां तू स्टैंड कर रहा है, तूने क्या एक्सपीरियंस किया, तुझे क्या लगता है कि तू जर्नी से क्या सीखा? राइट यार, फिटनेस तो ये मान लेना एक तरीके से एक वो पार्ट हो गया ना लाइफ का, कि अगर मैं एक दिन जैसे रेस्ट डे होता है, लोग बोलते हैं कि यार आप 6 दिन वर्कआउट करो, एक दिन रेस्ट, मेरे से रेस्ट लिया नहीं जाता। मेरे से दिमाग में ये रहता है कि यार कुछ कर, भले तू साइकिलिंग कर ले, तू रनिंग करने चाहता, कुछ कर, लेकिन कर। अब मैं बताऊं यार, जो फिटनेस एक चीज़ होती है ना, अगर आप जिम कर रहे हो, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जो चीज़ आपको पसंद है, देखो दो चीज़ें होती हैं, कि एक चीज़ जो आपको पसंद है और एक जो चीज़ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने हवा देख ली, आसपास लोग देख लिए कि यार ये सब कर रहे हैं तो मैं भी ये करूँगा, ठीक है। टू बी रियली ऑनेस्ट, जितने लोग हैं जो आजकल की डेट में मतलब इन्फ्लुएंसर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो इन्फ्लुएंसर्स मैं इनको बोलूंगा नहीं, क्योंकि यार इन्फ्लुएंसर एक बंदा वो होता है ना कि जो आपको एक लाइफ के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे, एग्जैक्टली, कि आपको सिर्फ वो क्रिंज चीजें नहीं दे रहा, वो आपको एक ऐसे लाइफ लेसन्स दे रहा है जो आपको जिंदगी में समझना चाहिए, ठीक है। वो फिटनेस का तो चलो एक एस्पेक्ट हो गया, बट वो आपको ऐसी चीज बता रहा है कि जो बहुत जरूरी है इन लाइफ। ओके, अब आजकल के तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर देख लो भाई, नाम तो देख किसी का लूंगा नहीं मैं, अब बात करेंगे उनके बारे में, मैं नाम दिलवाऊंगा तुझसे, ठीक है भाई एक्सपोज मत कर, अभी तो मेरा करियर भी शुरू, अभी तो मजा आएगा। तो यार ये मान लो कि जैसे मैंने बताया कि मैं स्कूल में बैडमिंटन और बॉक्सिंग किया था। ओके, बॉक्सिंग भी बताया नहीं था वो दैट वाज व्हेन आई वाज इन आई लिव्ड इन तंजानिया फॉर अराउंड 7 years, ठीक है। ओके, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था कि चलो भाई बॉक्सिंग करके देखते हैं एक बार। ओके, तो खैर उससे मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया मैं एक्चुअली इंजरीज के बारे में बात करने वाला था यार। तो फिर अब क्या होता है ना कि जब आप कॉलेज में आते हो फर्स्ट ईयर में, तो वो जो बबल होता है ना, एक स्कूल वाला बबल, अब एक स्कूल में जो हुआ मेरे साथ दैट इज क्वाइट डिफरेंट, उसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे। बट जब आप उस बबल से बाहर निकलते हो एंड देन यू रियलाइज समथिंग दैट लाइफ इज वेरी, यू नो, पीपल अराउंड यू, देयर आर होल लॉट ऑफ मोर पीपल अराउंड यू, जहाँ पे आपने देखें कि हाँ यार ये बच्चा मेरे साथ क्लास में बैठा है, ये मेरा बेंचमेट हुआ करता था स्कूल में, अब भाई तुम देखो इतने सारे लोग, इतनी सारी दुनिया, इतने लोग, ठीक है। तो एक तो ट्रॉमा रहता है स्कूल का कि भाई स्कूल में मेरे साथ ये हुआ था, अब मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में अपने बड़े भाई से इंस्पायर होकर गया था। सो माई बिग ब्रदर ही इज अराउंड 6'2", ठीक है, हाइट उनकी। अब मैं बताता हूँ उनका कॉलेज का सीन क्या था। लाइक स्कूल में भी एवरी, यू नो, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड अ क्रश ऑन हिम। मैं मतलब एग्जैजरेट नहीं करना, मैं टू बी रियली ऑनेस्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज में आगे भी यही सीन था, ही इज अराउंड 6'2", ही हैज दीज 18-inch बाइसेप्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो उनको देख के मेरे को लगा यार भैया तो कर रहे हैं जिम करने से हुआ ये सब, मैं भी करूँगा जिम भाई, मैं भी देखूंगा। तो स्टार्ट मैंने सोसाइटी के जिम से किया। ओके, सोसाइटी के जिम से मैंने स्टार्ट किया, मैंने 1 महीना किया, उसके बाद मेरे से नहीं हुआ, क्यों, दर्द होने लगी थी शरीर में, तो ऐसे लगा कि यार छोड़, क्या चीज़ है, कुछ नहीं होता। फिर आफ्टर 2 months मेरे को एकदम से हिट किया, यार
कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में एक दो ऐसे सीन हो गए थे मेरे साथ जहाँ पे मेरे को रियलाइज हुआ कि यार अगर तूने कुछ किया नहीं ना तो तेरी जिंदगी कैसी बीत जाएगी। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, घर पे ही भैया ने बोला कि तेरी जिम की मेंबरशिप मैं तब कराऊंगा जब तू पहले घर पे कंसिस्टेंट होना शुरू करेगा। पहले मुझे दिखा कि तू कर सकता है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि घर वाले इस बात से वो कतरा रहे थे कि यार पता चला तेरी जिम की फीस भरी हमने तो जिम नहीं किया। मेरे साथ हुआ था ऐसा। ये एक्चुअली होता है, ज्यादा लोगों के साथ होता है। अब ये मान लो कि मैंने शुरू किया था, डंबल रखे थे भैया ने उस टाइम पे घर पे, भैया ने 12th से शुरू कर दी थी जिम। ठीक है। तो भैया ने घर पे डंबल रखे, मैं वो डंबल उठाता रह गया। चलो स्टार्टिंग बाइसेप से करते हैं, ट्राइसेप से करते हैं, पुशअप्स लगाते हैं। सिलेंडर होता था घर पे, तो भैया ने सिलेंडर ही उठाना शुरू कर दिया कि ले सिलेंडर उठा। सही में यार देखो पता क्या आता है, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि भैया का मेन गोल ये था कि इसको पहले मैं कंसिस्टेंट बनाऊं। क्योंकि आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं हो ना, आप तब तक वो काम तभी करोगे जब तक आपका मन करेगा। जब आप मन के पार एक काम करते हो ना, उसके बाद उसमें आपको असली ग्रोथ दिखती है, तब डिसिप्लिन बनता है। एग्जैक्टली, तब वो डिसिप्लिन बनता है कि हाँ यार अब एक माइंडसेट बन गया कि भाई ये करना है किसी भी हालत में, वरना आपको नींद नहीं आएगी रात को, आपको लगेगा कि यार शिट मैंने आज दिन वेस्ट कर दिया। तो ये सीन था, वही डिफरेंस आ जाता है ना एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल में। ये बात मतलब अब हमें बचपन में क्रिकेट खेलना कितना पसंद था, चले गए धूप में खेल रहे हैं, मम्मी कह रही है अरे डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही जब हमारा मन नहीं है, जो इंसान तब भी खेल रहा है वो क्रिकेटर की कैटेगरी में आ गया, वही डिफरेंस आ गया। तो ये हुआ था मेरे साथ कि अब उसके बाद भैया ने सिटअप्स लगवाए, पुशअप्स लगवाए, फिर लंजेस लगवाए, सीढ़ियाँ होती थी उसी में भैया ने करवाया सब कुछ कि तू कर 1 महीना कर, उसके बाद मैं तेको जिम लेके जाऊंगा। फिर वहाँ से मैंने जिम शुरू किया, भैया मेरे को सिखाते गए धीरे धीरे कि ऐसे ऐसे करना है, ये सब करते हैं। तो उस टाइम में लोग हंसते थे बहुत ज़्यादा मेरे पे, मैं पतला होता था। तो जैसे कि मैं बोलता था कि यार मेरे को ना इतना वेट उठाना है, मैं इतने की डेड लिफ्ट लूंगा, इतने की वो करूँगा, तो वो सब थोड़ा मजाक उड़ाते थे कि अरे भाई क्या बात है, शेर जैसी बॉडी भाई, पता लगता है ना। तो एक वो होता है, तो मैं उस टाइम पे मजे में नहीं था, मैं कैसे कोई ठीक है, तो मैं जो बोलना है वो ठीक, जो मेरे को लगेगा मैं वो करूँगा, सीधी बात। सो व्हाट हैपेंड वाज, भैया ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, ही स्टार्टेड हिज वर्क। तो फिर मैं उस टाइम पे क्या होता था, भैया ऑफिस में होते थे, सो लाइक भैया हैज बीन अ रियली बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। होता है यार सबका, एक एल्डर ब्रदर के साथ जो होता है ना वो बहुत अलग होता है। छोटे भाई हैं समझ वो अलग बात है, काम बहुत कराते हैं बट अभी जतिन से नहीं करा रहा था मैं। बट एक जो रिलेशन होता है ना बड़े भाई के साथ, मैं बताऊं दैट नथिंग कैन बीट दैट, ठीक है। तो दैट इज ट्रू। वो जब मैंने जिम वहां से शुरू किया, अब मेरे पास खाली टाइम था, क्यों, दोस्त थे नहीं, नई जगह शिफ्ट हुआ था, एंड ज्यादा कोई बात करता नहीं था मेरे से उस टाइम पे। तो मैंने ये बनाया कि मैं जिम करता हूँ और इसी में मन लगा देता हूँ। अब तुम सोचो कि जो बंदा अकेला है, जिसके पास टाइम है, वो बंदा जिम में जाए, नथिंग कैन बीट हिम, आई टेल यू, नथिंग कैन बीट हिम। तो मैंने जिम किया बिना कुछ सोचे समझे, कुछ नहीं आता था, मतलब ज्यादा कुछ फैंसी डाइट नहीं कि भाई प्रोटीन इंटेक कितना, मैं आज तक लिख के दे रहा हूँ, मैंने कभी ट्रैक नहीं करी कि मेरी कितनी कैलोरीज है, मैंने कितना प्रोटीन, जो मन में आया वो खाया, जो क्या। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई बिगेस्ट रिग्रेट, एक तरीके से मान सकते हैं। बट उस टाइम पे मैंने शुरू किया, बात होती है आपका फर्स्ट स्टेप लेने, पहली सीढ़ी आप कब चढ़ रहे हो और किस तरीके से चढ़ रहे हो। एग्जैक्टली, वो जो फर्स्ट स्टेप होता है, लोग पता क्या बोलते हैं, भाई मेरे पास जब प्रोटीन का डब्बा आएगा मैं तब शुरू करूंगा, जब फैंसी जिम होगा मैं तब शुरू करूंगा, जब भाई मेरे को मोटिवेशन मिलेगा मैं तब। नहीं यार, तुम बस पहला कदम तो लो, पहला कदम लो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम्हारा मन है उस चीज में तो व्हाट कैन गो रॉन्ग, राइट। तो फिर मैंने वहाँ से जिम शुरू किया, एंड देन धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्टेड ग्रोइंग, मेरे को चेंजेस दिखाई दिए अपनी बॉडी में। मुझे पता लगा कि हाँ यार अब इस एक्सरसाइज को ऐसे बेटर कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को ऐसे बेटर कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे जिम पार्टनर्स थे, एक कभी मेरा स्पेसिफिक नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे भी टाइम होता है जहाँ पे मैं आ रहा हूँ वो लोग नहीं आ पा रहे। तो मैंने उनके साथ जब ट्रेन किया ना, तो हर एक बंदे से मैंने कुछ चीज़ सीखा कि यार इस बंदे ने ऐसे ट्रेन किया, इस बंदे ने ये मसल ग्रुप लिया, इस बंदे ने एक्सरसाइज की। तो ये मेरी ज़्यादा जिम जर्नी रही है। एंड टिल डेट आई टेल यू, अभी मेरे फैमिली को इतना पता है, मतलब मेरे पापा पहले लाइटली लेते थे इसको कि यार इसको जिम जाने की क्या जरूरत है, कोई नहीं, पहलवान थोड़ी बनना, ये सही बात है। तो एक ना पेरेंट्स के दिमाग में वो होता है कि पहलवान बनेगा जाके, बुरी बात नहीं है, पर एक वो होता है ना कि आप सोचो कि आपने जब पढ़ाई कराई है बच्चों को, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे यार ये कॉर्पोरेट इन सब में जाए, या तो स्पोर्ट्स खेलना स्पोर्ट्स खेल, या तो जब पढ़ाई करनी तो पढ़ाई के जॉब में जा, जिम जाके क्या कर रहा है। हाँ, जिम जाके क्या कर रहा है, बट वो जब चीज दिखने लगती है, ग्रोथ दिखने लगती है। एग्जैक्टली। तो पापा को अब इस पॉइंट पे ये रियलाइजेशन हो गया कि यार ये मतलब जिम के बिना नहीं रह सकता। मैं टचवुड, मेरे को कोई शौक नहीं था पार्टीज में जाने का, क्लब्स में कुछ नहीं है, ठीक है। मैं क्लब्स हार्डली आई बीन टू, आई गेस वन क्लब, दैट टू इन गोवा, जहाँ पे भैया और भाभी लेके गए थे मेरे को, दैट इज इट। उसके बाद मैं ज्यादा कोई क्लब्स में नहीं गया, कोई पार्टी, मेरे को ज्यादा शौक नहीं चलूंगा।
पर जिम एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। या तो मैं जिम करूँगा, या तो मैं स्विमिंग करूँगा, बैडमिंटन खेलूँगा, कुछ एक्टिविटी ज़रूरी है, वरना मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। ओके, तो अगर मैं तुझसे एक चीज़ पूछूं, जैसे तूने अपनी जर्नी बताई कि दिस इज समथिंग कि यू लव्ड ऑलवेज, ठीक है, बस उसको शुरुआत करने की देरी थी। कभी कोई ऐसी इंजरी हुई? क्योंकि यार देख, मैं फ्रैंकली बताऊँ अपना, मैं भी शुरू में ऐसा था, एक पॉइंट था ना, मुझे तो बनना था फिटनेस ट्रेनर बनना, और जेन्युइनली मैंने घर पे बात कर ली थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ऐसा था कि यार मेरे को मज़ा आता है, बट शरीर ने साथ नहीं दिया। आई हैड फ्यू इंजरीज, ठीक है, उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई देखो दूर रहो। अब या यूँ कह लो कि मेरे सबकॉन्शियस को बहाना मिल गया उस चीज़ से निकलने का, क्योंकि इट्स एन एक्सक्यूज एंड ऑफ द डे, क्योंकि यू नो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राइट, वो दिख रहा है। हाँ, एक एज थी, सर्टेन एज, 13-14, मुझे एग्जैक्टली एज याद नहीं। क्रिस्टियानो को हार्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसका जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, जैसे ही आप फील्ड में उतरोगे ना, अपने आप को मरा हुआ मानो, क्योंकि आप इस कंडीशन के साथ, हार्ट कंडीशन के साथ फुटबॉल नहीं खेल सकते। राइट, 39 ईयर्स ओल्ड का है, कल उसने ब्रेस मारी है। सो ब्रेस इन द 2 गोल होता है, तो इट्स मोर लाइक कि एक्सक्यूज तो कोई भी दे सकता है। तो मैं मानता हूँ कि पर्सनली मेरे लिए एक्सक्यूज था, बट मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, कभी तूने इंजरी एनकाउंटर करी है? यार इंजरी मेरी जिम में बहुत रेयर हुई है। मतलब एज इन मैं इंसिडेंट लाइक मेरे फ्रैक्चर्स हर जगह हुए हैं, लेफ्ट राइट टांगे दोनों सब फ्रैक्चर हो चुकी है। मेरे एक्सीडेंट्स ऐसे होते थे कि कभी यहाँ पे मेरे, पता है एक बार वो घुसा है, क्या नाम बोलते हैं, थॉर्न होता है ना, सो वी लिव्ड इन तंजानिया, ठीक है, सो वहाँ पे कैक्टस बहुत होते थे। सो मैं नई नई साइकिल सीख रहा था, मैं क्या करता था, मैं पूरी साइकिल ऐसे मोड़ देता एकदम से, जब टर्न्स आते हैं ना, मैं ड्रिफ्ट मारेंगे, पीछे स्किट लगेगी। ओ भाई, अब ओ सॉरी ये डालूंगा मैं भाई, तो फिर की स्केट वेट लगेगी भाई, मजा है, कूल बनेंगे। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने गलती से वो मोड़ा एंड वो आई की तरफ गिर गया, मैं पलटी मार गया। भाई जो थॉर्न है ना, वो लेजिट मेरे यहाँ पे घुसा है अंदर जाके। तो मेरे को तो कुछ फील नहीं हुआ, एड्रेनल रश था, कुछ पता लगता नहीं है। तो वो तो खैर ऑपरेशन से निकले किसी भी हालत में। एक बार कुत्ते ने गले पे काटा है। गले पे कैसे काट लिया भाई? मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि यार मैंने क्या किया, झप्पी ले रहा था क्या उसकी तरह? एक्चुअली पता मैं क्या कर रहा था, आई वाज स्पिटिंग, वो सो रहा था। ओके। और साइड में भैया एंड बाकी जो भैया लोग होते हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। भैया ने शॉट मारा, कुत्ते को जाके लगा। ओके। कुत्ता एकदम से उठा, सबसे पहले मेरा गला पकड़ा। तो वहां पे भी मेरे को कुछ पता नहीं लगा, एड्रेनल रश था भाई। एक्चुअली ये होता है, जब आपका रश होता है ना, तब आपको महसूस नहीं होता। एग्जैक्टली, जैसे शरीर ठंडा पड़ जाता है तब पता लगता है। तो ऐसी ऐसी इंजरीज रही है मेरे साथ, ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया था, मेरा राइट शोल्डर डिस्लोकेट हो गया बॉक्सिंग के टाइम पे। एग्जैक्टली। मैंने जिम में कभी एनकाउंटर नहीं किया था कुछ? यार एक बार हुआ था मेरे साथ। दिस हैपेंड व्हेन आई वाज डेडलिफ्टिंग, एंड ना आपने कभी वीडियोस देखी हैं कि भाई आप डेडलिफ्ट कर रहे हो एंड देन यू, क्या बोलते हैं उसको, नॉकआउट तो नहीं बोलते, एक वर्ड होता है, मैं नाम बोल रहा हूँ उस वर्ड का। तो यार क्या होता है ना कि ब्लैकआउट होता है, ठीक है। ब्लैकआउट तब होता है जब आपका जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है ना, वो आपके ब्रेन से खत्म हो जाता है। ओके। मतलब जब आप बहुत प्रेशर लगाते हो ना अपने ऊपर, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्रेन की तरफ, वो खत्म हो जाती है, जैसे नॉकआउट हो जाते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, नया नया जिम में आया था, ठीक है, मतलब जिम करता था मैं, डेडलिफ्ट्स मारता था मैं। ओके। तो एक चीज होती है कि आप जब एक नए जिम में आ रहे हो तो आपको वेट्स बहुत जरूरी होता है चिकन करना। वेट्स एज इन, एक जिम का 30 किलो आपको अलग लग सकता है, दूसरे जिम का 30 किलो आपको अलग लग सकता है। तो इसमें क्या हुआ, मैं नए नए जिम गया एंड आई लिफ्टेड अराउंड 180 kgs, मेरा नॉर्मल था। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लगाया, बेल्ट लगाई, जोर से सांस लिया एंड आई पिक्ड इट अप। कन्वेंशनल लिफ्ट थी। अब जब मैंने उठाया, अब मैंने ये बोला कि इसको होल्ड करके रख। तो मैंने कहा, मैंने होल्ड करके रखी वो। एंड यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को लगा कि यार रियलाइज हो जाएगा मेरे को कि जब थक गया तो मैं रख दूंगा नीचे। मैंने क्या गलती करी, मैंने इतनी ज्यादा देर के लिए होल्ड कर रख दी कि जैसे ही मैं थोड़ा नीचे हुआ, चक्कर से बेहोश। ओके। मतलब आई डेंट फील एनीथिंग दैट, मेरे को बस इतना याद है कि मैंने बार नीचे रखा है और टक की आवाज आई बहुत जोर की। मुझे कुछ फील नहीं हुआ आफ्टर एट अराउंड 6 to 7 seconds, ठीक है। लोग थे वहां पे, कोई बचाने भी नहीं आया। उन लोगों को लग रहा था कि ये साला बंदा लेटा हुआ है, मतलब फॉर रियल। लोगों को पता ही लगा कि साला ये बंदा लेटा हुआ है वहां पे। यार मेरे साथ एक चीज है कि जब भी कुछ होता है ना, मेरे साथ बुरा होता है या फिर कुछ दर्द होता है, मैं हंसता हूँ। तो भाई मेरे को हंसी आ रही है बहुत जोर जोर से, ठीक है। अब मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा है। अब फिर पूरा बॉडी ना गर्म सी हो रही थी एकदम से, क्योंकि वो रश भी था और बॉडी एकदम गर्म हो गई मेरी। तो मैं ऐसे उठा, एक बंदा कहता आर यू ओके,
मैं आई एम फाइन, तो मैंने ऐसे बोला। अब मैं जैसे उठा, यहाँ से मेरे पूरे खून, ठीक है, कैसे खून ऐसे कि ये जो पार्ट होता है ना, ये एक तो ये पिचक गया था, जो उसको थूत बोलते हैं। ओके, तो फेस मतलब चेहरे के बल, मैं मुंह के बल गिरा हूँ। मैं पता कैसे गिरा हूँ, ये तो अच्छा हुआ कि रॉड मेरे यहाँ पे लगी है, तो रॉड मेरे मुंह के पास नहीं गिरी, पर मैं फ्लोर पे मुंह के बल गिरा हूँ ऐसे करके। तो ये जो कैनाइन्स होते हैं नीचे वाले, ये आर पार कर चुके थे इसको, यहाँ पे फ्लैश को, ठीक है, यहाँ से होठ फट गया था, यहाँ से नीचे कान फट गया था, एंड जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा फट गया था। तो फट एज इन खून तो निकल गया। अब मेरे को बस दिमाग में एक चीज़ थी, मैं कहा ये सब तो हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साला ब्रेन में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब एक होता है ना कि यार कभी क्लॉट हो जाए, कुछ हो जाए। मेरी उस बात से बहुत गंदी फटी। फिर मैंने अपनी आइस चेक की कि भाई आंख वाँख में तो क्लॉट तो नहीं आया। तो दिन क्या हुआ कि मैंने एक चीज़ रियलाइज कि मेरा जो दांत है ना, ये वाला पीछे वाला, ये टूट गया। ये आधा दांत मेरा टूट गया था। इतना गंदा मुंह के बल गिरा मैं, ठीक है। तो मतलब फिर तो अपना पूरा बॉडी वेट लेके ही गिरा है। हाँ एग्जैक्टली, कॉन्शियस था ही नहीं अपनी बॉडी का कुछ। मैं बॉडी वेट के साथ साथ एक इनर्शिया बोल सकते हैं उस तरीके को, मतलब मोमेंटम के साथ गिरा हूँ मैं, समझ रहे हो। क्योंकि जब नीचे रखा ना, तो वेट जो था, अब मैं उसको होल्ड नहीं कर रहा था, अब वो वेट मेरे को होल्ड कर रहा था, तो मैं और उसकी जो स्पीड है एग्जैक्टली उसके साथ, तो वो उसके साथ में इतना गंदा गिरा कि भाई मेरे को कुछ रियलाइज नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं बैठा, मैं कहाँ पर हूँ अब। फिर मैंने मुंह धोया, मैं वापस आ गया ट्रेन करने के लिए। मैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, यूर फाइन। हाँ, मैं क्या, यू लुकिंग एट योर सेल्फ, यूर फाइन, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पता तो लग नहीं रहा, पता तो रात को ही पता लगेगा, ठीक है। आया ट्रेन करके जा, मैं कोई दिक्कत नहीं है, कम वेट मारेंगे, मार के जाएंगे सब। तो भाई मैंने तभी ट्रेन किया। फिर घर जाके पता लगा कि हाँ सर में दर्द हो रही है। डॉक्टर को कॉल किया, उसने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो हुआ होता, क्लॉट हुआ होता, तेरे अभी तक सिम्टम्स दिख चुके होते हैं, नाक वगैरह में सुना है, नाक वगैरह से खून। हाँ, तो मैं कहा सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कहता हाँ बस वो तेरे खून ये लगे हैं और सर में दर्द होगी, क्योंकि लगी है ऑफ कोर्स, तो सर में दर्द होगी 1-2 दिन के लिए। मैं कहा चल ठीक है। फिर वो सब सॉर्ट आउट हुआ, बस टचवुड भैया से वही इंजरी हुई है। देखो, एक वो इंजरी होती है जो अवॉइड कर सकते हो, एक अगर तुम, मतलब वर्ड तो खैर मैं बोलूंगा नहीं वो पर अगर तुम एक सीन करते हो ना, अगर तुम गधे हो एक नंबर के, समझ गया मैं, गधे का अल्टरनेटिव। हाँ, ठीक है, ठोको तो हाँ सही बात है। फिर तो तुम दूर ही रहो, हाँ, एक बार लगाओ और घर बैठो। और क्या। हाँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। नहीं यार, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो प्रोफेशनल्स है ना, उनको भी लगती है बहुत आराम से। एक भैया थे, वो स्क्वाट मारते थे, यूज्ड टू स्क्वाट अराउंड 100-150 केजीज। उस बंदे को 40 किलो में इंजरी होगी। उसने वो ज्यादा डीप चले गए और उसको उसी में जो लोअर डिस्क है वो खिसक गई। यार डिस्क की बात मत करना, रो दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इवन मेरे भी ना राइट शोल्डर में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका रीजन क्या था भाई, जिम से रिलेटेड नहीं था, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ना एक बार शोल्डर के टाइम पे ऐसा लगा ना कि अंदर की कटोरी टूट गई भाई, मजा आ गया। रोटेटर कब टूट गए। हाँ भाई, मैं ऐसे पकड़ के बैठा हूँ भाई, सब लोग कर रहे हैं, मैं जिम में ऐसे ऐसे बैठा हूँ, ऐसे। मैं यार, मैंने कहा सक्षम भाई मैं जा रहा हूँ घर, मुंह लगाऊंगा इससे पहले। तो वो इंजरी 2-3 दिन में उसका दर्द चला गया। लेकिन मुझे अभी कुछ दिन पहले क्रिकेट खेलते हुए रियलाइज हुआ कि वो कभी गया ही नहीं था। वो नहीं जाता। मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैंने एक शॉट मारा, थोड़ा सा ज्यादा हाथ घूम गया भाई, ये शोल्डर ऐसा गया ना, अभी तक दर्द है, मैं इसको ऊपर नहीं उठा पा रहा। सो इट्स मोर लाइक कि मुझे जिम से दूर रखो भाई, ठीक है, मेरे लिए नहीं है ये सब चीजें। बट मेरे को काफी ये सुन के अच्छी खुशी हुई कि भाई तेरे को कोई पर्सनल इंजरी नहीं हुई, टच वुड आगे हो भी ना। एग्जैक्टली यार, मेरे को लगता है मेन रोल पता है किस चीज का होता है, ट्रेनर्स का ना, बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जैक्टली। तो यार एक जो पार्टनर होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि तुम कितना ट्रेन कर रहे हो और वो पुश करते तुम्हारी लिमिट्स। पर एक लिमिट आपको पता होनी चाहिए जहाँ पे इंजरी ना हो। एग्जैक्टली। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने भाई के साथ ट्रेन किया था, तो भैया ने मेरे को पहले इसे बोला कि सेफ रहियो, कोई जरूरत नहीं ज़्यादा वेट मारने की, ईगो लिफ्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब मैंने एक्चुअली जिम ज्वाइन किया था अच्छे तरीके से, तो सोसाइटी का जिम कर रहा था, फिर अब मैंने बोला कि यार अब मेरे को यहाँ से निकल के थोड़े ज़्यादा वेट चाहिए, मेरे को थोड़ी अच्छी गाइडेंस चाहिए। तो मैं पहुंचा एक जिम जहाँ पे मेरे को मिले विशाल भैया। ओके। नाउ विशाल भैया हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, एज इन लिफ्टिंग एंड इन सबको लेके, जिम को लेके, जिम की जर्नी में। क्योंकि मेरे को लगता है कि यार एक अगर भैया है ना आपके पास, जो आपको हर चीज बता रहे हैं अच्छे वे में, मतलब अच्छे वे में ये नहीं बहुत पैर तरीके से बता रहे हैं भाई। उन्होंने मेरे को बेल्ट तक मारी जब मैं नहीं उठा रहा था वेट, पता है क्या नाम था? विशाल भैया। विशाल भैया, शाउट आउट टू विशाल भैया, इसे बेल्ट पड़नी चाहिए, ठीक है। नहीं फुरी, उन्होंने पता क्या कहता मेरे साथ एक बार कि मैं बेंच मारा था 100 kgs की, डिक्लाइन थी शायद से, डिक्लाइन बेंच थी। 100 kg की बेंच मारा था, मैंने कभी मारी नहीं थी। 100 kg की डिक्लाइन मार रहा था। हाँ,
लाइक मारी है भाई, ऐसे ही मजा। चलो पॉडकास्ट खत्म, ठीक है। एंड लेजिट मैंने उठाया, मैंने जब नीचे लेकर आया ना भाई, वैसे उठ ही नहीं उसके बाद भाई 100 किलो है यार। मैं ऐसा हो गया भैया उठा, खुद से उठा मैं नहीं उठा, खुद से उठा कि भैया देख लो, स्वर्ग तो लगाऊंगा, भैया देख लो। तो यार मैं बताऊं कि भैया ने उस टाइम तो उनको पता था ठीक है कि इसका कितना कैपेसिटी है, और द बेस्ट पार्ट इज कि उसके एक हफ्ते के बाद लग गई 100 किलो लग गई। ओके। अब उस टाइम में था 20 साल का, 20 राइट नाउ आई एम 22, उस टाइम में 20 साल का था। 20 साल भाई 190 kg बहुत होता है, एंड माय बॉडी वेट वाज अराउंड 75। विशाल भैया वाज जायंट एंड ही वाज काफी मस्कुलर, उनको बहुत एक्सपीरियंस था। सब भैया को ये बोलते थे, मेरे को भी बोलते थे कि अबे यार ये बंदा तेरी इंजरी कराएगा, इसके साथ मत ट्रेन किया कर। तो मेरे को एक चीज पता थी कि नहीं यार, भैया भले रूड हो, भैया भले चिल्ला ले मेरे ऊपर, पर भैया कभी ऐसी वो नहीं कराएंगे मेरे से, क्योंकि मेरे से नहीं लगती थी। मैं सीधा बोलता, मैं कहा भैया नहीं लग रही, थोड़ा ज़्यादा वेट। तो उन्होंने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया कि, तो उनको ये पता था कि हाँ इसकी लिमिट है, ये इतना उठा सकता है, पर उस लिमिट के बाहर कभी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि नहीं तो उठा। तो मैं बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जिम कर रहे हो ना, तो आपको एक ऐसा पार्टनर ढूंढना बहुत जरूरी है जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपकी लिमिट्स पुश करे, पर इन अ गुड वे। मैंने ना एक इस चीज़ से मेरे को एक चीज़ याद आई। मैंने ना एक थ्योरी सुनी थी कहीं पर कि एक इंसान की लाइफ में ना उसे 3 रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होते हैं। एक होता है मेंटोर, एक होता है आपका कंपटीशन, और एक होता है आपका मेंटी। और तीनों के अपने रोल होते हैं। देखो पोटेंशियल सब में है, बट उस पोटेंशियल को जो रास्ता दिखाता है ना, वो एक मेंटोर दिखाता है। जैसे तूने विशाल भैया की बात करी, तो तूने बोला कि वो मेरी लिमिट को कभी एक्स्ट्रा पुश नहीं करते थे, बट तुझे पता कहाँ लग रहा है, उन्हें पता है ना कि तेरी लिमिट यहाँ तक है, तो वो तेरे को और 5 किलो पुश करते रहेंगे, हफ्ते दर हफ्ते 10 किलो 20 किलो, वो तुझे नहीं पता लग रहा, बट वो पुश हो रही है। एग्जैक्टली। फिर आता है तुम्हारा कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन आपको फायर अप रखता है, क्यों ना, कि ठीक है मैं कर तो रहा हूँ, ठीक है, बट जैसे कॉम्पिटिशन दिखता है, अबे यार ये मुझसे अच्छा कैसे कर रहा है, ऐसे नहीं होने दो। ये तो है। देन आता है आपका मेंटी। जब आप चीजें सीख जाते हो, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तब आपको उस चीज को बांटना जरूरी है। एग्जैक्टली। मेरा ये बिलीव है भाई, मैं सिखाने में बहुत बिलीव रखता हूँ। वो अभी हम जो बात कर रहे हैं, लोग इससे कुछ सीखेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैंने जो सीखा है, तूने जो सीखा है, हम बातों बातों में लोगों को सिखा दें। तो इंसान अगर ये 3 रिलेशनशिप अपने साथ लेके चले ना, तो कुछ भी है। तू सिनेरियो बता रहे हैं ना, एक मेंटोर मेंटी एंड जो एक आपके साथ कंपटीशन होता है। ये चीज मेरे को मेरे एक दोस्त ने बताई थी क्लास 12th में। आज तक मेरे को याद है, हार्दिक पंत। Is he a good influence on you or a bad one? He is, I'll say he was the one who had an influence, जिसकी वजह से मैं अपनी स्कूल लाइफ एंड आज की डेट पे उसकी बहुत चीजें याद है मेरे को, ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैं चलता हूँ आज तक। आई यूज्ड टू लुक अपॉन हिम कि भाई ये बंदा यार इतना बढ़िया है, ये बंदा। फिर तो शाउट आउट भाई डेफिनेट। हार्दिक, मैं बताऊं आज तक यार, वो बंदा पता कैसे था, पढ़ाई में नंबर 1। ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एंड ही यूज्ड टू प्ले एपिक फुटबॉल एट। उसका ड्रीम था कि भाई मेरे को इंडिया के लिए खेलना है, एंड मैं बताऊं वो उसमें भी नंबर 1 था। जब हम स्कूल में थे, ही यूज्ड टू गेट some stipend for playing for some league। उस पॉइंट पे सोचो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उसने मेरे को एक चीज बताया कि निशांत, तू जिंदगी में 3 तरीके दोस्त रख, एक जो तेरे से ऊपर है, एक जो तेरे बराबर है, और एक जो तेरे नीचे है। किसी को कुछ मत बता कि कौन कैसा है। एक तो उसके ऊपर देख रहा है कि हाँ यार ये बंदा ऐसे ना कुछ तरह बनना है, तुझे पता लगेगा तू कहाँ पे लाइफ में। एक जो तेरे साथ है कंपैरिजन के लिए, तेरे को पता लग जाएगा कि भाई मैं इसके साथ इस डेट पे था, अब मैं इससे बढ़िया हूँ, इससे नीचे हूँ। समझ लगता है, मतलब इट इज नॉट अ बैड वे कि नीचे है या फिर ऐसा कुछ, वो गलत नहीं है। मैं तेरी बात से एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं तेरी बात नहीं काट रहा, बट इट्स अ वेरी गुड, आई वुड से, एक थ्योरी जो लोगों को भी सीखनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तू भी आई गेस मेरे से सीखे। ठीक है। एंड दैट थिंग इज कि होता क्या है ना, कि मेंटोर के आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, एग्जैक्टली, और अपने मेंटी से भी आप कुछ सीखते हो। वो होता है उनके आइडियाज, क्योंकि जो आपसे छोटा है ना, आप मान के चलो उसके पास आपसे अच्छे आइडियाज हैं, क्योंकि जितनी जनरेशन आगे बढ़ी जाएगी, छोटे बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं। वो अलग बात है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एग्जीक्यूशन नहीं है, राइट, बट दे रियली हैव गुड आइडियाज। और जो आपके साथ का है वो आपको ईगो चेक रखता है। आई डू बिलीव कि दीज 3 रिलेशनशिप्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर जर्नी, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो मुझे लगता है कि यार ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसे फेस, इट इज नॉट ए पॉइंट कि वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हो हमेशा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि भाई तुम उनको रोज कॉल करो। अब देख, मेरी हार्दिक से बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि ही इज बिजी विद हिज लाइफ, आई वाज बिजी विद माय लाइफ। पर एक बात होती है ना कि हमेशा बात नहीं हो पाती, व्हिच इज फाइन। पर ये पता है वो बंदा जब सामने आएगा ना, उस बंदे की रिस्पेक्ट है।
दे प्लेड देयर रोल। एग्जैक्टली। तो ये लोगों को पता नहीं होता कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करे। मैं वही कहता हूँ, जब फिटनेस इन्फ्लुएंसर आप देखते हो, किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, आप ये सोचो कि यार इस बंदे की आइडियोलॉजी का कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि टीचर्स भी ऐसे रह चुके, लाइक मैं बताऊँ कि भाई मेरे जो ट्रॉमास रहे ना, वो बेसिक इट वाज बिकॉज ऑफ वन टीचर। बहुत बड़ा ट्रॉमा रहा है मेरी लाइफ में। एंड देयर वर 2 to 3 टीचर्स जिन्होंने मेरे को ऐसे लाइक वो एक तरीके से ना रखा है, जिससे मेरे को पता लगा कि नहीं यार कुछ अच्छी टीचर्स भी होती हैं। लाइक उन्होंने मेरे को दे टुक मी आउट फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। वरना मैं मेरे को नहीं लगता मैं शायद सर्वाइव भी कर पाता स्कूल, क्योंकि दोस्त ज़्यादा थे नहीं। मतलब एक वो ना कूल डूड्स थे सारे। अब देख Wannabes। हाँ, अब वो क्या करते, वो सब एक साथ रहते थे। एक तो मेरे साथ ये सीन था, वो लोग क्या थे, वो स्टार्टिंग में ही साथ में थे, 1st 2nd 3rd 4th 5th से। मैं आया था 7th में स्कूल में, तो वैसे आउटसाइडर हो गया था। भाई मैं तो इंडिया में भी आउटसाइडर था। तो यार वो जब चीज़ हुई ना, तो मेरे को पहले तो कम से कम 1 साल लग गया ढंग से हिंदी बोलने में, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि हम सिर्फ इंग्लिश बोलते थे वहाँ पे। हिंदी बोलने में मेरे को कम से कम 5-6 महीने लगे पहले। फिर उसके बाद मेरे को ढलने में इनके साथ, थोड़ा समझने में चीज़ें, क्योंकि भाई मेरे को गालियाँ भी नहीं आती थी। कोई बंदा मुंह पे गाली देके जाता, मेरे को पता नहीं लगता था। हमें अभी भी नहीं आती है। अच्छा, हाँ, घर वाले देख रहे हैं ना। हाँ, नहीं आती, बिल्कुल नहीं, हम नहीं देते नहीं हम। हाँ, तो भैया होता था स्कूल में, मैंने गाली दी, मैंने भाई को आकर बता दी, भैया ये बंदा ऐसा बोला, क्या मतलब होता है इसका। अब भाई बड़ा भाई का तुम्हारे स्कूल में ना बहुत 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 बेनिफिट है भाई। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये हुआ था। तो वो जो टीचर्स थी ना, उन्होंने मेरे को ऐसे पॉइंट पे रखा कि मैं पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। तो एक टीचर थी मेरी, विनीता रॉबर्ट मैम, एंड आई टेल यू दैट टीचर, उन्होंने मेरे को बहुत चीज़ों से निकाला यार। वो मेरे को लेजिट साथ में बैठ के बोलती थी, बता बेटा क्या हुआ, सब ठीक है, फाइन, सब ऑल ओके। क्या नाम है, कॉमर्स विद IP। बच्चों को याद नहीं होता, इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस यार, देखने याद है, ठीक है। तो मैंने IP ले रखी थी, ठीक है। अब मेरे उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। उन्होंने लेजिट एक्स्ट्रा क्लास लेके बोर्ड्स के टाइम पे आई स्कोर्ड अराउंड 60 to 65 उस सब्जेक्ट में। भाई बहुत बढ़िया है, सही यार। तो उन्होंने वो एफर्ट्स डाले, एंड आई टेल यू आई रिस्पेक्ट फॉर इट। इसलिए कहते हैं कि ना कि बी काइंड, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप किसी इंसान की लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस प्ले कर रहे हो, ठीक है। शायद तू है, तुझे पता भी नहीं है, कोई बंदा तेरे को एक्चुअली में आइडियलाइज कर रहा है कि भाई ना भाई निशान भैया, यू नेवर नो भाई। तूने एक बार उसे प्यार से कुछ बात कर दी, वो उसके लिए लाइफ टाइम का मोमेंट है कि यार दैट चेंज मी, राइट। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। सो आई डू बिलीव कि भाई लोग आते हैं, अपना एक रोल प्ले करते हैं, इधर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड विद देम और व्हाटएवर यू कॉल wannabes। अगले wannabes की कोई जरूरत नहीं बनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सीक्रेट क्वेश्चन। अरे भाई कौन छू कंट्रोवर्शियल चलेगा हमारे साथ? भाई जब तक वो मेरे को बैन नहीं करता तब तक ठीक है। अभी करियर कौन करेगा बैन? यू कैन नॉट कैंसल अस। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है निशांत तुझसे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा तू इसे जितना एक्सप्लेन कर सकता हो उतना एक्सप्लेन करियो, क्योंकि फिर जब हम कंट्रोवर्सी में जाएंगे ना तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बिफोर कंट्रोवर्सी। अगर कोई मेरे जैसा बंदा है, और नहीं मेरे जैसे नहीं है, अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो जिम चालू कर रहा है, ठीक है, नया नया चालू कर रहा है, तो तू उसे क्या एडवाइस देना चाहेगा बेसिकली कि भाई बस इस एक चीज़ का ध्यान रखियो। ऑलराइट, एक चीज़ तो थोड़ा मुश्किल है, बट नेम इट। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट क्या होता है। पहली यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस। ओके, अगर आप एक्सपेक्टेशंस अपनी ऐसे रख रहे हो ना, पता क्या होता है कि हम स्क्रॉल जब करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, वी सी दोज बिग बॉडी बिल्डर्स एंड एवरीथिंग, यू नो, एस्थेटिक, सो गुड लुकिंग, और एकदम बढ़िया शोल्डर्स, बढ़िया ट्रैप्स एंड एवरीथिंग। वी फेल टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट गाय हैज पुट इन एफर्ट्स। ऑन द सेकंड हैंड, you never know that if that person is natural or not. एक चीज़ होती है ना कि आप जैसे मान लीजिए ये एक चश्मे है, ठीक है, you can look at them, first look में you will see that it is original. Okay. You never know, it might be first copy, it might be second copy. सिर्फ ऐसे दिखाने से, right? लोगों को लगता है ना कि यार जो चीज़ दिख रही है वही असलियत में। ऐसा नहीं होता। मैं इंस्पायर हुआ, जेफ सईद होते थे उस टाइम पे। जेफ वॉज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर, अभी भी है, बट अब उसकी इतनी हाइप नहीं रही है। एंड देयर इज ऑल्सो वन गाय, ट्रिस्टन ली। सो ही प्लेज फुटबॉल एंड एज वेल एज ही हैज अ वेरी गुड फिजिक, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस अपनी री रखो,
और ऐसी रखो जहाँ पे आपको ये पता है कि यार ठीक है मैं इसकी तरह अगर नहीं बन पाया मैं इसके आसपास पहुंच जाऊंगा। क्योंकि आप जो लोगों को देखते हो ना उन्होंने मारे होते हैं स्टेरॉइड्स, उसकी महंगी डाइट है, सप्लीमेंट्स दबा के ले रहा है। अब यार आप मतलब मैं खुद बैठा मिडिल क्लास फैमिली का, ठीक है, हमारे यहाँ ऊपर से इंडियन हाउस होल्ड में तो तुम प्रोटीन बोल दो ना घर वाले और मारते हैं, साले क्या पाउडर खा रहा है, पाउडर वाली बॉडी बना रहा है राइट। तो एक तो ये चीज़ रहती है। उस पॉइंट में को ये रियलाइजेशन ज़रूरी थी कि यार जो आप देख रहे हो ना वो असली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हर बात पे अपने आप को ऐसे कंपेयर मत करो, क्योंकि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ मैंने 4 साल दिए हैं, 3 साल मतलब ऑन एंड ऑफ, कोविड में 2 साल ऐसे लग गए थे तो जिम तो हुआ नहीं उस टाइम पे। बट अभी जो फिजिक है मेरी, टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। फर्क होता है दोनों में। सेटिस्फाइड रहना नेवर, क्योंकि जहाँ सेटिस्फाइड हो गए ना वहाँ पे आप सैचुरेशन आ जाएगा। हाँ ये बात मेरे को हार्दिक ने बताई थी। शाउट आउट टू हार्दिक अगेन। तो ये हुआ था। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन अपनी वो रखो जो आप गोल अचीव कर पाओ। कभी डिमोटिवेट मत हो। सेकेंड ऑफ ऑल, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव एवरीथिंग एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप लेना सीखो, चाहे जैसा भी हो लो, ठीक है, सही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम हिम्मत तो करो करने की। तुमने अगर जैसे मान लो मैं खुद इंस्टाग्राम पे हूँ, ठीक है, आई हैव हार्डली 500 फॉलोअर्स, ठीक है, पर मेरे को इतना पता है वो 500 लोग ऐसे हैं ना जो एक तरीके से जुड़े हैं मेरे साथ। एंड एक चीज़ होती है ना, एक बंदे ने मेरे को बोला था, मतलब बार बार ये मेरे को बोलते रहता कि भाई तू खुद नेचुरल नहीं है, तूने कुछ स्टेरॉइड्स लेके। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। अरे यार मैं प्रोटीन नहीं खा पाता, यहाँ पे मैं क्रेटिन नहीं ले पा रहा, ठीक है, और तुम मेरे को कह रहे हैं कि भाई साइकिल चला रहा हूँ मैं। साइकिल, मैं कहा भाई क्या बात है, मैं कहा बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ होती है कि आप ना हमेशा ये सोचते हो कि यार मेरे पास जब प्रोटीन आएगा मैं तब शुरू करूँगा, जब मेरे पास क्रेटिन आएगा मैं तब शुरू करूँगा, मेरे पास जब शूज़ आएंगे अच्छे मैं तब शुरू करूँगा, मेरे पास जब ये वाली जिम की मेंबरशिप आएगी मैं तब शुरू करूँगा। जहाँ पे आपने एक कंडीशन डाल दी ना चीज़ के ऊपर कि यार जब ये होगा मैं तब करूँगा, वो फिर कभी पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि आप एक कंडीशन पूरी होगी फिर आप दूसरी कंडीशन में भागोगे, आप वो स्टेप नहीं लोगे आगे बढ़ने। तो एक ये चीज़ रहती है। एंड नॉलेज जितना हो सके गैदर करो हर चीज़ के बारे में, खाने के बारे में। देख भाई मैंने कभी खाने पे रोक लगाई नहीं, एंड आई एम हैप्पी विद इट, बट आई एम नॉट हैप्पी विद इट। मुझे लगता है कि जो अभी मेरी फिजिक है ये और भी अच्छी हो सकती थी अगर मैं ढंग का खाना खाता तो, बट अब नहीं हुए। बट येस, नाउ आई हैव स्टार्टेड लुकिंग अबाउट माई डाइट एंड एवरीथिंग एल्स। कल मम्मी जलेबी और रुबड़ी लेकर आई थी, और आज राजमा चावल खाए हमने भाई, वो अच्छे होते हैं, प्रोटीन होता है। प्रमोट राजमा चावल। और आर्यन ने भिंडी खाई थी, आर्यन को भिंडी बहुत पसंद है, ठीक है। भिंडी तो तूने भी खाई थी, 1 घंटे टूथपिक लेके बैठा था। यार ये स्टोरी नहीं बतानी थी। चल बढ़िया। ओके, सो अगर मैं तेरी बात को समराइज करूँ तो इट्स मोर लाइक कि सबसे पहला स्टेप किस स्टेप लेना सीखो विदाउट एनी एक्सक्यूज कि मेरे को जिम अच्छा मिलना चाहिए या मेरे को इक्विपमेंट्स अच्छे मिलने चाहिए, मेरे पास ग्लव्स होने चाहिए। बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने शुरू में चालू किया था मेरे को भी लगता था यार कि ना हाथों में डील पड़ जाती है, ग्लव्स लेना होता है, ठीक है, आई रिमेंबर दैट। तो बेसिकली एक्सक्यूजेस छोड़ो एंड टेक द फर्स्ट स्टेप। एग्जैक्टली। एंड जब आप वो स्टेप ले लो तो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नॉलेज पे कभी रोक नहीं लगाना। जहाँ से नॉलेज मिल रही है ले लो, एग्जैक्टली, बांट लो, जैसे इस पॉडकास्ट से मिल रही है। और तीसरी और आखिरी एक्सपेक्टेशन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे जेन्युइनली में तेरी बात बहुत अच्छी लगी, क्या होता है ना लोगों को लगता है कि यार मैं जाऊँगा 6 महीने में, क्या एक गाना है ना 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। ऐसा होता नहीं है। मैं कहूँ 6 महीने यार मेरी तो नहीं बनी, ठीक है। आई रियली डू हैव गुड जेनेटिक्स बिकॉज मैं 2 साल से जिम नहीं गया। अगर मैं कल भी जिम जाऊंगा ना मैं तेरे को अच्छा खासा पंप दिखा सकता हूँ। एग्जैक्टली, आई कैन टेल यू बिकॉज स्टिल इसके बाद भी कितने जेनेटिक्स अच्छे हो, आप कितना कुछ कर लो 6 महीने में नहीं बन रही बॉडी। लोगों को मेहनत लगती है, राइट, नेचुरली ऑफ कोर्स नेचुरली। क्योंकि लोगों को क्या लगता है ना 6 महीने स्टेरॉइड सबसे बड़ा टेक यही है, उनको ना सब्र नहीं है किसी चीज़ की। यार वो गोल, अब देखो भाई मेरे को 3 साल लग गए, 4 साल लग गए। तुम किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को देखोगे ना जो नेचुरल है उसको बहुत साल लगते हैं करने में। ट्रू, नहीं होता आसानी से। अगर आसानी से होता तो यार आप खुद सोचो ना, अगर आसानी से होता तो हर बंदे के पास होती भाई, 2 महीने जाके बड़े बॉडी बन गई। आई रिमेंबर एक इन्फ्लुएंसर है, आई यूज्ड टू फॉलो हिम, अभी भी फॉलो करता हूँ, नाम मैं भूल रहा हूँ, जीत करके नाम है शायद, जीत सलाल। ही प्रमोट्स नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड उसने कॉम्पिटिशंस भी करवाए थे जहाँ वो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को प्रमोट कर रहा था, राइट। सो मुझे वो कंसेप्ट काफी अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि देखो
कुछ लोग बहुत ओपन है इस चीज़ को लेके कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, कुछ लोग छुपाते हैं, ठीक है, बट बहुत कम लोग हैं जो ओपनली आके कहते हैं कि आई एम प्रमोटिंग नेचुरल, राइट, बिकॉज इट टेक, आप इंडस्ट्री के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ा टेक होता है यार, आप इंडस्ट्री के, आपसे लोग बात नहीं करेंगे, आपको हिस्सा नहीं समझेंगे उस इंडस्ट्री, एग्जैक्टली, ठीक है, आप चुप रहो, आप नहीं ले रहे, आप नेचुरल हो, चुप रहो। ये बात है यार। सबसे बड़ा मैं बताऊं स्कैम क्या है, अगर आप ले रहे हो स्टेरॉइड्स, आप खुल के बोलो। जब आपको खुद से शर्म आ रही है, आप खुद ही मना करो कि यार मैंने स्टेरॉइड लिए, बट आप बता नहीं रहे, तो वो गलत, क्योंकि जो नए बच्चे हैं ना, जो बाकी जो देख रहे हैं आपको, वो इस बात से इन्फ्लुएंस, गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनको लग रहा है नेचुरली मैं ऐसा बनाऊं, और जब वो नहीं बनती ना उनसे बॉडी, फिर उनको लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हुआ। ठीक है, नहीं बनी तुमसे बॉडी, पर तुम उस एक्सपेक्टेशन को मत रखो ना कि भाई नेचुरली मैंने ऐसे बना ली। ठीक है, आप देखो जैसे आप जीत सलाल की बात करो, भाई जीत सलाल पहले के टाइम में ना, जब नई नई ये सब चीज़ें शुरू हुई थी, तो गुरुमान और जीत सलाल होते थे उस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और ये सब सपोर्ट करते हैं, मतलब जीत सलाल तो ऑफकोर्स अभी भी करते ही हैं। तो मुझे उनकी आइडियोलॉजी ये बहुत बड़ी लगती है, वो ये सीधा बोलते हैं कि आपको अगर सब्र नहीं है तो आप ये सब मत करो। सबर वाला खेल है, सब सबर वाला खेल होता है। बस ये होता है कि आपको जिस चीज़ से प्यार है, अगर आपको प्यार नहीं है इस चीज़ से, आप 4 महीने करोगे, आप 4 महीने बाद छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि सबर नहीं है, प्यार नहीं आपको उस चीज़ से, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हो और वो हो गया पूरा। तो ये चीज़ होती है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ना, इट इज़ अ थिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी, देखो जब आपका गोल ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग करने का, आपका गोल नहीं है स्टेज पे चढ़ने का एंड ये सब करने का, तो क्यों करना है? क्यों करना है? सही बात। जब गोल मम्मी पापा वाली बात आ गई, पहलवान थोड़ी बनना है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब स्टे फिट। हाँ, तुम्हें अगर पहलवान बनना, ओलंपिक्स में जाओ, एग्जैक्टली, करो बढ़िया तरीके से। अब तुम वो कि नहीं भैया मैंने स्टेरॉइड चला दिए, मैं इन्फ्लुएंसर बन गया, लोग देख रहे हैं, लड़कियां ट्रैक करो जाओ लड़कियों की बात मत कर भाई, माइक टिक करो यार, ठीक है। तो एक्चुअली मैं ना निशांत, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही तुझसे ये होने वाला था स्टेरॉइड्स के ऊपर, जो कि हमने बात कर ली है। अब मैं इसकी रील कैसे बनाऊंगा यार, तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बाद में मैं एडिटिंग करके आगे पीछे कर दूंगा। तो निशांत, तेरा क्या टेक है स्टेरॉइड्स के ऊपर? मत बताइए, हमने सुन लिया, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, बट आई डू बिलीव कि हम एक बार सुन लेते हैं एक समरी में, अगर तू बताना चाहे, ज्यादा बड़े में नहीं, एक समरी में तेरा क्या टेक है स्टेरॉइड्स के ऊपर? यार टू बी रियली ऑनेस्ट ना, मैं कभी मना भी नहीं करा स्टेरॉइड्स मत लो, आपको लेने हैं आप लोग, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल खुद स्टडी करो इन चीज़ों के बारे में। तुम कभी किसी के कहने में मत जाओ कि यार तू ये ले ले कुछ नहीं होगा, तू ये ले ले कुछ नहीं होगा। पहली बात, खुद स्टडी करो, अपना गोल देखो कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हारा गोल अगर डेली फिट रहने का है, आई टेल यू इट इज जस्ट यूजलेस, ओके, बट अब लोग बोलेंगे भाई इट इज आवर चॉइस। नहीं, सही बात, इट इज हर चॉइस। तो अगर लोग तो स्टेरॉइड्स का बस ये है, लेना है लो, नहीं लेना मतलब तुम्हारी मर्जी है। देखो मैं तो नेचुरली प्रमोट करता हूँ अभी तक के लिए। अगर मेरे को हाँ एग्जैक्टली कोई मेरे से अगर अभी पूछे ना कि व्हाट इज योर रोल ऑन स्टेरॉइड्स, या फिर आप लोग आगे, अगर मेरे को कल गोल लगा कि आई नीड इट, इट इज इम्पोर्टेंट, गोल की बात आ गई ना यहाँ पे, हाँ मैं लूंगा, कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, एग्जैक्टली मैं लूंगा। मेरी साइकिल काट दियो स्टेरॉइड्स वाली, मैंने मंगाई थी ना, क्या मंगा साइकिल बंद कर दियो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो भाई स्टेरॉइड्स का ध्यान रखना सभी। अगर आपको, जैसे कि निशान ने बताया, हमारे लिफ्टिंग लॉयर ने बताया, वो एक सेकेंड मैंने लोगों से कहा था कि मैं ये नहीं बताऊंगा हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी उसके नाम में ही है, बट ठीक है, ओके। एक्चुअली मैंने जो सारे क्वेश्चंस लिखे थे ना, मोस्टली हम उनकी बात कर चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, क्या वो ठीक है। अब मैं लास्टली फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पे जाने से पहले आखिरी तेरी बात करना चाहूँगा। व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर ड्रीम अपने चैनल को लेके, ठीक है, अपनी जर्नी को लेके। देखो मैं ये नहीं कहता कि आपको पता है कि क्या होगा, बट मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि तेरे क्या प्लान्स हैं? ऑलराइट यार, ड्रीम तो मैं कुछ रखता है, ओके, क्योंकि एक चीज़ पापा ने सिखाई थी, ठीक है, कि ड्रीम जब तक तुम बोलोगे ना वो पूरे नहीं होने वाले, उनको गोल्स बनाओ, ठीक है, गोल्स बनाओ सो दे साउंड अचीवेबल। एंड पापा ने एक चीज़ बोली थी, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। तो ये जो पापा ने चीज़ बोली थी, मुझे लगता है मेरे को और भैया को एक ऐसी चीज़ हमें पता लग गई है कि यार पहले डिजर्विंग बनो, उसके बाद सोचो कि हाँ यार मेरे को ये होना चाहिए, मेरे पास वो मिलना चाहिए, ठीक है।
मैं बताऊं कि मैंने स्टार्ट पता कैसे किया था। Redmi 4 फ़ोन था मेरे पास एक, मैंने वहाँ से फोटोज खींचना शुरू करी थी, मैंने इंस्टाग्राम पे डालता था। फिर मेरे पास Realme 5 आया। वो मेरे पास कैसे आया, दैट आई वर्कड हार्ड फॉर इट ड्यूरिंग कोविड टाइम। डैड टोल्ड मी कि हम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तुम अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालो, अगर करा अच्छे से देन यू विल गेट अ फोन। सो वी ऑलवेज हैड अ कंडीशन फॉर थिंग्स। अब लोग बोलते हैं यार नहीं ऐसे नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ ऐसा होना चाहिए। वर्क हार्ड फॉर इट, यू शुड वर्क हार्ड फॉर एवरीथिंग। अगर तुम्हारे हाथ में तुम्हें कुछ मिल गया, इट इज नॉट वर्थ इट। एक होता है गिफ्ट दे रहे हैं, वो ठीक है, हाँ दैट इज डिफरेंट। पर मेरे को लगता है कि पापा जी ने हमें हमेशा ये बोला है कि दे हैव बीन अ बिट हार्श एज इन लोगों को आजकल लगता है ना कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। मैं बोलता हूँ मेरे पापा ने जितना आज तक हर एक स्टेप मेरे को बेल्ट से भी मारा है ना, मैं उस बात पे बहुत खुश हूँ। दैट्स अ बेस ऑफ डिसिप्लिन यार, ठीक है। वी आर नॉट प्रमोटिंग इट, बट वी आर सेइंग कि आई मीन यू आर सेइंग इट, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। आई मीन वी आर इम्प्लाइंग हियर इसकी बेसिकली एक डिसिप्लिन बनाने के लिए ना, यू हैव टू हैव समवन इन योर लाइफ जो आपको डिसिप्लिन रखे। बच्चे को क्या पता है यार क्या डिसिप्लिन, वो तो अपनी मस्ती में जा रहा हूँ मैं धूप में ग्लूकॉन डी लेके क्रिकेट खेलने, ठीक है, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। एक फादर साले एक्चुअली मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था वो मैं भूल गया, बट एक चीज़ मैंने सोची कि एक क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ कि अभी तक की जर्नी में तुझे क्या लगता है कि कितना सपोर्ट रहा है तेरे सराउंडिंग का? सपोर्ट यार, टू बी रियली ऑनेस्ट ना, सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है ना जो स्पेसिफाइड नहीं होती। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके हर एक दोस्त आपकी रील शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, जरूरी नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। बिन देयर। तो यार सपोर्ट जरूरी नहीं कि वो बंदा वैसे ही सपोर्ट करे, बहुत अलग तरीके होते हैं सपोर्ट करने के। अब आप ये मान लो कि मेरे एक ऐसा दोस्त है सार्थक, ठीक है, जब मेरे पास आईफोन नहीं होता था, ठीक है, तो वो मेरे को अपने जिम बोल देता था कि भाई तू मेरा फ़ोन ले, कभी भी तेरे को शूट कर रहा हूँ, तेरे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस पर कर, तू मेरे जिम आ, तो मेरे सोसाइटी के जिम आ, तो वहाँ पे अपना एक जिम कर। जब मेरे पास मेंबरशिप नहीं थी, मैं अपने जिम से पक गया था, तो मेरे को वहीं पे बुला देता कि भाई वहाँ पे आके कर। मेरे पास फिर ये आया वाला आईफोन आया, ठीक है, पर इसमें भी थोड़ी दिक्कत आती थी, तो मेरा एक और दोस्त था, नमन हो गया, मेरी इनफैक्ट मेरी जिम में मेरी गर्लफ्रेंड आती है। सो मेरे पास नहीं है, मैं सिंगल हूँ, लाइक अवेलेबल इन द मार्केट, एनीवनस अप फॉर इट। ओके ये कैसा ऑफर दे रही है, अवेलेबल इन द मार्केट। बैक ऑन द टॉपिक। तो यार उसमें क्या होता है ना कि वो इस तरह सपोर्ट करते हैं मेरे को, ठीक है। जैसे नमन ने अपना फ़ोन दे दिया कि भाई तो उसे शूट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड भाई वो मेरी फोटोज खींचती है, मतलब मेरे को बताते कि रील जैसे बना, ऐसे बना, सैड सॉन्ग्स मेरे अबे नहीं यार देख, वो एक सपोर्ट होता है, बिल्कुल। मैं ये नहीं बोला कि भाई वो लोग मेरी स्टोरी शेयर नहीं करते, उनको सपोर्ट नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट किया जहाँ पे आई यूज्ड टू लैक रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। एंड इनफैक्ट उन्होंने मेरे को, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बताया कि तू ढंग का खाना खा, क्या खाना खाता है, मैं छोले, मैं तभी कह रहा हूँ मैं अब जाके कॉन्शियस हूँ इन चीज़ों को लेके कि मम्मी कह रही है, इतने सालों से मम्मी की थोड़ी सुनूंगा मैं एक्चुअली। तो नहीं यार, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट, देखो पापा का मेरा सबसे बड़ा वो था कि यार पापा ना मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे। मेरे को ऐसा लगता था कि वो कहते थे क्यों जिम जाना है, क्यों ये करना है, क्यों वो करना है, बट मेरे को अब जाके एक चीज़ रियलाइज हो रही है, वो उन्होंने कभी मना नहीं किया इन चीज़ों के लिए। उन्होंने एक चीज़ ये बोली है कि तू पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि वो ना सिक्योर्ड फ्यूचर चाहते हैं तुम्हारे लिए। तो उन्होंने मेरे को इतना बोला कि बस तू पढ़ाई पे ध्यान दे, अपनी डिग्री कंप्लीट कर, उसके बाद तेरे को जो करना है तू कर, कोई नहीं पूछेगा। तो मुझे लगता है कि पापा ने मेरे को उस वे में बहुत सपोर्ट किया, वो बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, क्योंकि यार मेरे को लगता है कि मैं उस टाइम पे ये सोचता था कि नहीं यार सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनूंगा मैं, भटकने के बहुत चांस थे, बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो मेरे पापा ने बस इतना बोला, डिग्री पूरी कर, डिग्री पूरी हो गई थी एक बार, अब तो नौकरी कर, खुद से पैसा कमा, खुद से जिम कर। मतलब उन्होंने कभी मेरे को मना नहीं किया पैसों के लिए, बट उनका ये आइडियोलॉजी रही कि इनको ऐसे ट्रेन करना है बच्चों को। मेरे भैया भाभी हैं, वो मेरे से पूछते रहते हैं तेरे को प्रोटीन चाहिए, तेरे को क्रिएटिन चाहिए, तेरे को जिम की मेंबरशिप, लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा ज़रूरी होता है कि अब देख बड़ा भाई है भाई, उनसे तो मैं तो बेशर्मों की तरफ बोल देता हूँ जब नहीं होता मेरे पास। पर अब एक ऐसा पॉइंट आ गया ना कि अब ग्रेजुएशन हो गई है, अब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार अब इनसे मांगूंगा नहीं मैं, क्योंकि अब खुद से कमाओ। और मैं बोलता हूँ उस टाइम पे भी मैंने कॉल सेंटर तक में काम किया है, जस्ट सो दैट आई कुड अफोर्ड माय ओन एक्सपेंसेस। आई रिमेंबर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर बंदा का तो जरूरी भी करना, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे पापा कमा रहे हैं पर तब भी मैं क्यों नौकरी करूँ, नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा का बेसिक
जो है वो ये है, तुम्हें प्यार देना, तुम्हें अच्छी परवरिश देना, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, सिंपल, और एजुकेशन। इससे बड़ा तो तुम ये सोच लो ना कि यार ये मेरे को प्रोटीन का डब्बा क्यों ला के दे रही है, मेरे को जिम की मेंबरशिप, फैंसी जिम की मेंबरशिप क्यों ला के दे रहे। भाई आई टेल यू, अगर नहीं कर रहे, अच्छी बात नहीं कर रहे, तुम खुद से पैसा कमाओ, तुम खुद से करो, अगर तुम्हें प्यार होगा उस चीज से। सही बात है। और ना तुम रोने बैठोगे कि अरे यार नहीं हो रहा, तो तुम्हें चाहिए ही नहीं वो चीज। एग्जैक्टली, हाउ बैड यू वांट इट। तो वही, अब भाई मैंने रात के टाइम मैं वहाँ पे गया, कॉल सेंटर पे गया, मैंने सिर्फ 2-2.5 महीने काम किया, मैं शायद या 2 महीने काम किया था। मेरा मेन मोटिव बस ये था कि मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को अपना जिम खर्चा उठाना है, बाकी मेरे को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, जो कि मेरे मेन फोकस ये है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड सपोर्ट, अब जैसे तू है भाई, तूने मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाया, यू आर गिविंग मी अ वेरी बिग एक्सपोजर, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। आर्यन है, इस बंदे ने मेरे को कॉलेज लाइफ में पूरा इतना सपोर्ट किया है, मतलब मैं बताऊं, इसके बिना ना मैं कुछ नहीं था। आर्यन आजा, कैमरे में आजा, एक बार आ तो आजा यार क्या लड़का शर्मा रहा है हमारा। अभी इसकी वो डाल देंगे, उसकी फोटो डाल दूंगा, पासपोर्ट साइड होती है ना छोटी सी, वो डाल दूंगा। तो इसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इन मामलों में। कार्तिक है, कार्तिक मेरे को पूरे टाइम ही बोलता रहा कि तू भाई इंस्टाग्राम शुरू कर, तू यूट्यूब शुरू कर। मैं नहीं कर रहा था, कह रहा कर। तो यार बीच में रुकावट आ गई थी फॉर सम रीजन, बैटरी खत्म हो गई थी कैमरे की। वी आर ऑन बजट गाइज। तो हम कार्तिक पे थे, तो हम सपोर्ट की बात कर रहे थे। सो कंटिन्यू। हाँ यार, तो देखो, जो सपोर्ट की मैं बात कर रहा था ना, तो बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया था कि सपोर्ट हर दोस्त से आपको सेम नहीं मिलेगा। आपका दोस्त आपको वैसे सपोर्ट करेगा जितने उसको लगता है, मतलब एज इन कोई बंदा किसी चीज में अच्छा सपोर्ट कर सकता है, कोई बंदा किसी चीज में अच्छा सपोर्ट कर सकता है। सम इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, सम इन टर्म्स ऑफ मोरल, सम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि भाई जो बंदा तुम्हारा अच्छा, मतलब अगर उस बंदे के पास फाइनेंसेस नहीं है अच्छे खासे और तुम उससे पैसे मांगो, तुम्हें नहीं दे सकते, ये नहीं वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, नहीं है उसके पास, ठीक है। हाँ, पर ये भी जरूरी है कि जो बंदा तुम्हारी कभी भी हेल्प ही नहीं कर रहा, तो वो क्लियर कट पता लग जाता है एक पॉइंट पे आगे कि हाँ यार ये बंदा हेल्प नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तुम वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें तब भी दोस्त रखने। मैं ये नहीं कह रहा मतलब निकालो दोस्ती में हमेशा, नहीं, पर जो बंदा काम नहीं आया तुम्हारे उस मुसीबत में, दोस्त कैसा, सही बात है, राइट। तो मैं बताऊँ यार, कॉलेज में मेरे को ऐसे दोस्त मिले हैं जो भाई, मतलब जैसे हम सबका ग्रुप है, ठीक है, तो हम सब भाई रहते हैं साथ में। जैसे तू हो गया, तूने मेरे को पॉडकास्ट में मिला, भाई मेरे को एक्सपोजर मिल रहा है, बढ़िया। आर्यन है, आर्यन हमेशा बैक एंड में रहता है, मतलब तो ये मान ले कि कॉलेज के जितने भी कॉम्पिटिशन कुछ भी रहे ना, मुझे पता है यार ये बंदा हमेशा है वहाँ पे, ठीक है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह, एग्जैक्टली बैकबोन। भाई मुझे पता है कि यार आई कांट गो रॉन्ग बिकॉज ही इज देयर एंड ये संभाल लेगा अपने आप से किसी को। अब जैसे शुक्ला है, कुलदीप है, भाई ये कुलदीप को छोटा भाई मान, पूरे ग्रुप में सब छोटा ही भाई मानता है उसको, ठीक है। तो शुक्ला है भाई, वो बंदा हमेशा हेल्प आउट करता है कि बता क्या दिक्कत है। मैंने एक बार उसको कुछ बोला था कि यार ऐसा सीन हो गया, तो टेंशन क्यों ले रहा, मैं हूँ ना। राव है, तो ये सब ऐसे लोग हैं जो भाई, अनुराग हो गया, अब अनुराग तेरे को कैसे सपोर्ट करेगा तू। मैंने उसको एक रात पहले बोला कि भाई मेरा कल एग्जाम है और मेरे को नहीं पता, ठीक है, मेरे साथ ऐसा सीन हो गया था, मुझे लगा था मैंने कोई दूसरा एग्जाम ऑप्ट किया है और मेरे को नहीं पता। इसने बस मेरे को इतना बोला, तू टेंशन मत ले, तू बता क्या क्या नहीं आ रहा तेरे को, मैं तेरे को पूरी लिस्ट बना के भेज दूँ, बता। अब अगर अनुराग की बात हो गई है तो साले, ओए नहीं मैं गाली नहीं सकता। तो मैं बस इतना बोल रहा था कि अनुराग, तू इसकी सारी रील शेयर करता है भाई, मुझसे क्या दुश्मनी भाई। भाई अब अभी देखी थी मैंने तेरी स्टोरी भाई, तूने इसकी रील शेयर कर रखी थी भाई। मैंने भी 120 अराउंड रील डाल रखे हैं भाई, मतलब साइलेंट ऐश वॉकर, गो विजिट। बट हम सारे एक जैसे ही हैं भाई। जो तू बात बोल रहा है कि सबके अपने अपने रोल हैं, कोई किसी तरीके से सपोर्ट करता है, कोई किसी तरीके से सपोर्ट करता है। इसी चीज़ को लेके अब भाई मैं भी अपने कुछ सहपाठी कहेंगे नहीं, सहपाठी तो क्लासमेट्स हो गए, मैं भी अपने कुछ दोस्तों को थोड़ा शाउट आउट दे दूं, और ऐसे नहीं कि फॉर द कि भाई सेक ऑफ बीइंग शाउट आउट, इट्स लाइक दे डिजर्व इट भाई। एग्जैक्टली, ठीक है, बिकॉज मैं तुझे बताऊं फ्रैंकली, फैमिली को कभी मैं इसमें नहीं गिनता, बिकॉज वो हमेशा साथ है, हाँ, है ना, मम्मी पापा भाई, दे आर ऑलवेज देयर, ठीक है। उनके अलावा कौन आपके साथ है वो मैटर करता है, क्योंकि उस पॉइंट में आपका रिलेशन भी नहीं होता। मतलब आप समझ रहे हो कि वो इसी लेंगे तुम हो भाई, मम्मी पापा और तुम्हारा भाई, ठीक है, वो तुम्हारे लिए कभी ऐसे बोलना चाहेंगे ही नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है, वो चाहेंगे कि तुम एक्सेल करो किसी भी चीज में, राइट। उनके बाहर आपके दोस्त, आपके इवन कजन्स,
ठीक है, क्योंकि कजन से तो ध्यान नहीं देते भाई, ठीक है अपनी अपनी जिंदगी है भाई, वो अपनी जिंदगी में, हम अपनी जिंदगी में, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई दुश्मनी है, इट्स मोर लाइक कि ठीक है सब अपनी लाइफ में बिजी है, फिर भी कोई समय निकाल के आपको सपोर्ट कर रहा है, राइट। कजन्स के मामले में तो मेरी दीदी भी है, लाइक शी इज ऑलरेडी एन एथलीट, फिटनेस से रिलेटेड एथलीट, ठीक है, वो मिस इंडिया रह चुकी हैं 2 बार, आई एम नॉट किडिंग, लाइक फॉर रियल। और उनकी जर्नी ना इट इज़ इवन यू नो मच ड्रास्टिक, क्योंकि एक तो वो है कि फीमेल है, ठीक है, तो लड़कियों को ज़्यादा एक्सपोजर देते नहीं और ये सब, खैर वो हमारी फैमिली में रहा नहीं है, बट आप रियल वर्ल्ड में हो तो ऐसा होता है। सो शी इज़ अ बिकिनी कंटेस्टेंट, राइट, तो उस पॉइंट पे फैमिली से बहुत बैकस्लैश मिला कि यार क्या, मैंने दीदी को इतना बोला, दीदी जो आपका मन कर रहा है आप वो करो, आपको लग रहा है इट इज़ राइट यू डू इट, सीधी बात। उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, जैसे बोल लगे यार दीदी मेरा प्रोटीन खत्म हो गया, दीदी मेरा ये खत्म, तो वो भिजवा देती, बता क्या चाहिए तेरे को, ये ले वो ले, जीजू है मेरे, वो भी मेरे को भिजवा देते हैं कि बता तेरे को, उन्होंने पीनट बटर भिजवाया, उन्होंने ओट्स भिजवाया, उन्होंने बोला कि तू बता तू कर। सो ये सपोर्ट्स ज़रूरी हैं, ठीक है, और ये लोग जब करते हैं तो अंदर से लगता है कि यार तू कुछ तो सही कर रहा है। अब एक लड़का है शोभित करके, ही इज ऑन माई इंस्टाग्राम, वो बंदे ने हमेशा मेरी रील शेयर करी है, हमेशा, मतलब तुम ये मान लो कि अगर मैंने 100 पोस्ट की तो 90 रील्स वो हमेशा शेयर करेगा, कोई नहीं करता था वो पक्का करेगा। सो आई विल उस बंदे को बहुत बड़ा शाउट आउट यार, उस बंदे ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को उस पॉइंट में जहाँ पे नहीं आया था, मैं इस पॉइंट पे नहीं किया था। एंड देन देयर वर आल्सो माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे को नॉलेज की उसमें हेल्प किया कि भाई तेरे को एडिटिंग नहीं आ रही, अब आभास है मेरे साथ एक दोस्त है, मेरे को एडिटिंग नहीं आती, वो आभास ने मेरे को बताया कि भाई तू ऐसे एडिट कर, ऐसे बना, ऐसे एडिट कर, ये मतलब वो एक तरीके से हेल्प ऐसे नहीं करेगा कि वो बना के देगा, एंड आई वुडंट कॉल इट हेल्प, मैं बोलता हूँ तुम जितनी चीज़ें खुद से सीखो ना वो बहुत ज़रूरी है। वरुण ने मेरी बहुत हेल्प की इस मामलों में, वो तो खैर मेरा फैमिली फ्रेंड टाइप है, सो उसने मेरी उन चीज़ों में हेल्प करी ना, जहाँ पे जो स्कूल से जब निकला था, कॉलेज आ रहा था, तो एक होता है ना कि भाई होता सहारा होता है, तो वो था उस पॉइंट पे कि भाई बता क्या चाहिए, भाई बता ऐसे कर ले, भले हम दोनों सेम हालत दोनों की गए गुजरी थी दोनों पिटी हुई हालत में थे, पर ये पता था कि हाँ यार कुछ तो करना है। तो इसकी स्टोरी से मैंने जो अभी ग्रास्प किया है कि बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, दीदी को भेज देना पॉडकास्ट में, ठीक है डेफिनेटली भाई, मैं सही मानता हूँ, वो जितना डिजर्व करती है ना उनको मिल नहीं पा रहा, मैं सही बता दूँ, क्योंकि आजकल हमने वो सोचा है ना, महंगे फ़ोन, फिर आप बढ़िया से अगर आप कपड़े पहन रहे हो ना और बहुत ये कर रहे हो वो कर रहे हो जिसे दिखा रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम में आजकल ये चल रहा है, इफ़ यू आर टू बी रियली ऑनेस्ट, half of the things that are on Instagram, it is not because of your talent, it is not because of I'd say तुम मेहनत नहीं, आधी चीज़ें तो ऐसी चल रही है ना बेस्ड ऑन न्यूडिटी और फिर गलत कंटेंट या फिर तुम ये सब चल रहा है। खैर उन लोगों के अपने विचार, पर टचवुड यार हमारे घर वालों ने हमें कभी ऐसा वो बोला नहीं कि ये सब करो वायरल होने के लिए सब करना। तो मतलब दीदी जिस लेवल पे हैं वो बहुत आराम से आगे कर सकती हैं एंड वो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकती है, मेरे को लगता है बहुत कैपेबिलिटी है उसके अंदर, उसने बहुत फाइट किया भाई, ऐसा होता है। तो ये सपोर्ट तो ज़रूरी है। कोई वाली चीज़ आ गई ना, आप हर इंसान से कुछ नया सीखते हो और हर इंसान से किसी अलग तरीके का सपोर्ट मिलता है आपको, राइट, ठीक है। तो अब हमारे ग्रुप के तो सारे हैं, ठीक है, अब तूने सबके नाम ले ही दिए तो मैं सबकी अलग क्रेडेंशियल्स तो नहीं बताऊंगा कि भैया किसका क्या रोल रहा है। देखो आर्यन खड़ा है आज भी हमारे साथ कैमरे के पीछे, है ना, पता नहीं क्या सोच रहा है, पता नहीं, ठीक है, बंद नहीं होगा देख ले फिर से ओके, ठीक है। ऐसे ही कॉलेज से बाहर, कॉलेज के अलावा भी मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं, राइट, जैसे तूने बताया वैसे ही कुछ, एक दोस्त है मेरा सार्थक अग्रवाल, ठीक है, वो हमेशा मेरे साथ बैक एंड पे रहा है, ठीक है, उसने कभी पब्लिक सपोर्ट नहीं दिखाया। तो मुझे कई बार लगता था यार ये क्यों नहीं दिखाता पब्लिक सपोर्ट, क्या रीज़न है, बट मैंने रियलाइज़ किया कि वो उसका तरीका ही नहीं है, उसका तरीका नहीं है पब्लिक सपोर्ट दिखाना है कि देखो यार मेरा भाई ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं है उसका बैक एंड में, तुझे दिक्कत है मेरे पास आ, तुझे सजेशन चाहिए मेरे पास आ, किसी भी चीज़ में कोई अटक रहा है मेरे पास, राइट। और ऐसा होता है, मुझे कुछ एडवाइस चाहिए होती है, मुझे कुछ चीज़ बात करनी होती है, ठीक है, मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है, मैं डायरेक्ट उससे शेयर करता हूँ कि अरे वहाँ मिल, अड्डे पे मिल, अड्डे पे, ठीक है। तो ऐसे ही कनव है, ठीक है, अभी तू रील खोल, अभी तू मेरा पेज खोल साइलेंट एश वॉकर, किसी भी रील का तू वो खोल ले कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ तो वो कनव का कमेंट दिखेगा, बिकॉज उसका सपोर्ट उस लेवल का है, ठीक है, अलग सपोर्ट है, मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता ना कि भाई इसका ये सपोर्ट है उसका वो सपोर्ट है। मेरे कॉलेज वाले हैं, मेरा रैप सीन था, ठीक है, अब तो ना मैं इतना सीक्रेटली करता हूँ, मैंने कभी साइलेंट एश वॉकर को इतना प्रमोट नहीं किया कि देखो यार मेरा है नहीं, मैं कर रहा हूँ, हो रहा है नहीं हो रहा।
ठीक है, पहले मैं रैप करता था, तो अभी रैप ऐसी चीज़ है कि लोगों को थोड़ी फैसिनेटिंग लगती है कि यार हमारे साथ का कोई यार रैप कर रहा है, ठीक है। सो वो खुद ही सारे कि अरे हर्ष तेरा पेज नहीं से पता है, तेरा पेज है, तेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसमें लेके अच्छा लगता है, तो मेरे साथ वाले वो चीज़ करते हैं। और जैसे कि तूने बोला, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, कोई आपको मोरली सपोर्ट करता है, ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं, और भी स्पेक्ट्रम है बहुत बड़ा। तो आई वुड से कि हमें सपोर्ट का जवाब मिल गया कि सपोर्ट की कमी कभी नहीं मिली। नहीं यार, सपोर्ट की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। माइक लिया ठीक है। एंड यू नो, जैसे कि मैंने बात की कजन्स की, ठीक है, घर में विवाद नहीं करवाना चाहता मैं, ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक कज़न का नाम लेके, बट सारे ही अच्छे हैं, डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा यार, ठीक है, वकील ठीक है, कुछ बोल के भी नहीं बोलना। बट ऑन अ सीरियस नोट, 2 ऐसे लड़के हैं, ठीक है, जिन्होंने मैं कभी भी फ़ोन कर दूँ, ठीक है, कि हाँ भाई आ जा, आ गए, हाँ भाई, लाइक सबसे पहले तो हितेन है मेरी मासी का लड़का, उसकी मेरे को एक चीज़ याद आई, बहुत पहले ना कोविड के टाइम पे कैमरा नहीं था हमारे पास, कोई सेटअप नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे रैप के लिए कुछ रिकॉर्ड करना था, एंड आई वाज लाइक यार सबसे अच्छा कैमरा उसी का था, बहुत दूर रहता है यहाँ से वो। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ भैया भाई रात तक आ रहा हूँ, रात तक आ जाऊँगा, ठीक है, वो रात तक आ गया। तो दिस शोज द सपोर्ट भाई, उसको नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं, ठीक है, आ गया। सेम जतिन के साथ है, जतिन है, ठीक है, उसको मैं कभी फ़ोन कर लूँ, ठीक है, ऑल्दो वो अच्छे कामों के लिए फ़ोन नहीं करता, बट देख आज भी मैंने इसे फ़ोन किया, बैठा है यहाँ, ठीक है, सारा ऑडियो संभाल रहा है हमारा, ठीक है, बिना टीम के मैं कैसे करता काम, मैं बार उठता, मैंने कहा रुक कैमरा चेक करता हूँ, रुक ऑडियो चेक करता हूँ, आई नीड पीपल। और उस टाइम पे आपके कॉल पे जो है आरएम कितनी दूर से आया, ठीक है, जतिन अपना पेपर दे के कॉलेज से भागा है कि भाई वो रुक सकता था कि भाई मेरे को और भी काम है, सही बात आया ना। देख आर्यन तो कैमरा शाय है, जतिन तुझे आना हो तो आ जा, थोड़ा गेस्ट हाय बोल दे आ जा, हेलो गाइस नीचे देखो भाई शेर बढ़िया। तो इट्स मोर लाइक कि वो सपोर्ट है ना यार। अभी भी ना मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी भी दोस्त को मैं कल कोई फ़ोन कर दूंगा ना कि यार ऐसी हेल्प चाहिए, वो मेरे को जहाँ बैठा है वहीं से हेल्प कर देगा, सेम अग्रवाल की हेल्प चाहिए, अभी आ रहा हूँ। सो मैं चाहता हूँ ये सपोर्ट बना रहे, किसी को नजर ना लगे, ना इसे ना मुझे, ठीक है, टचवुड भाई। यार पता है सपोर्ट गोल तो आप पहुंच जाओगे अपने, देखो अगर आप एक राह पे चले हो ना अकेले पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बात ये होती है कि आप कितनी जल्दी पहुंचोगे, क्योंकि जब सपोर्ट होता है ना साथ में तो एक तो यू वॉन्ट गिव अप क्योंकि आप अकेले नहीं हो, दूसरी बात ना वो गोल आप थोड़ा जल्दी अचीव कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे मैं तेरे थॉट प्रोसेस से डिफर करूँगा, बिकॉज मेरे ना एक केमिस्ट्री के टीचर थे पहले 11th-12th क्लास में, आतीश सर, उन्होंने एक बात बोली थी मेरे दिमाग में स्टिक हो गई, और वो बात थी कि अगर आपको कहीं जल्दी पहुँचना है ना तो अकेले जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे, लेकिन अगर आपको बहुत दूर पहुँचना है ना तो अपने साथ वालों को साथ लेके जाओ, क्योंकि छोटा सफ़र है, जल्दी बाइक वाइक चला के पहुँच गए, लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है, पहुँच गए, ठीक है, आपको बहुत दूर जर्नी पे जाना है, अकेले नहीं जा सकते सर, हार मान जाओगे, सोचोगे घर लौट जाऊँ क्या, सेम लाइफ के साथ। अगर आपको कहीं दूर पहुंचना है ना तो अपने साथ वालों को साथ लेके चलो, उनका सपोर्ट करो और उनसे सपोर्ट लो, ठीक है। एंड तुझे हमारे पॉडकास्ट हमने डिसाइड किया कि भाई करना है। मैंने तेको आर्या की बात बताई, रिमेंबर कि शी इज द वन जिसने मुझे कहा कि यू शुड अप्रोच निशान भैया, ठीक है, बिकॉज अब मुझे नहीं पता यहाँ पे वो मेरा सपोर्ट कर रही थी या निशांत का, बट अगेन नहीं आर्या को शॉट आउट, बट अगेन वही चीज है कि आपके साथ वाले ना आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एग्जैक्टली, जितना सपोर्ट है, ठीक है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है, ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है मेरे को लगता है, क्योंकि लोग आपकी हेल्प करेंगे, अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो ना तो एक तरीके से ना आपने उनका वो मतलब एहसान फरामोश हो गया आपकी, हाँ चल ठीक है भाई, यू आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। मैं इस मामले में हर एक बंदे का ग्रेटफुल हूँ, भले वो मेरे स्कूल में अगर मेरा दोस्त रहा है, मैं एक चीज मेरे अंदर है, मैं ना कभी चीजें भूलता नहीं, अगर वो अच्छी हो तो अच्छी, बुरी हो तो बुरी। मेरे को आज तक याद है कि अगर किसी बच्चे ने मेरे को बुली करते हुए क्या बोला है, मुझे आज तक वो चीज़ें याद है कि जब मैं अपने लो पे था तब मेरे को मोटिवेट करेंगे किसी ने क्या बोला है। मुझे कॉलेज टाइम का हर चीज़ें याद है, ठीक है, भले वो मैं फेस पे ना दिखा पाऊँ, पर मैं ना क्लियर कट रहता हूँ, अगर मेरे को बंदा पसंद है मेरे को पसंद है, मुझे अगर नहीं पसंद है मैं सीधा मुंह बोलता हूँ, मैं मेरे से ना फिर वो ड्रामेबाजी भी नहीं होती। सर मैं तो पसंद हूँ ना, कभी देर साथ बैठो साले। तो हाँ तो देखो मेरा ये मानना है कि हमने
शुरुआत पॉडकास्ट की फिटनेस के साथ करी और हम एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल पे पहुंच चुके हैं। बट मैं माफ़ी चाहूँगा यही रोकना है इस चीज़ को, बिकॉज वो ये ना कि हम वो बातें करते रहेंगे बैठे बैठे, पता नहीं कितनी बात करें। कुछ लोगों के राज भी निकल जाएंगे मेरे मुंह से, अच्छे नहीं लगेंगे। ओके 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 लोगों का इस्तेमाल। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि लेट्स मूव ऑन। मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स की बात करना चाहूँगा, इंडस्ट्री की बात करना चाहूँगा, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, चलो निशान भाई, पहले आपको एक रैपिड फायर राउंड खेलना है, छोटा सा। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको सोचना नहीं है, आंसर करना है। या फिर पहले मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ और पहले वो खत्म करके आखिरी में रैपिड फायर राउंड खेलें। चलो रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया भाई, ये मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा। ओके सोचना नहीं है भाई, ठीक है, सोचना नहीं है, एकदम से जवाब देना। तो गाइज ये हमारा रैपिड फायर राउंड, जो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएगा इस चीज़ को। तो शैल आई? श्योर, लेट्स गो। ओके, चेस्ट वर्कआउट या बाइसेप वर्कआउट? चेस्ट। सीबम या डीनो? सीबम। रोहित खत्री, तरुण गिल? सोचना नहीं, तरुण गिल, ठीक है। आर्नोल्ड, रोनी? आर्नोल्ड, ठीक है। सोच रहा है यार निशान तो। चलो ठीक है। ऐसे शोल्डर वर्कआउट, लेग्स वर्कआउट? शोल्डर। ओके। डैडी नोएल या एडी ब्राउन? डैडी ऑफ कोर्स। नॉटी। ओके। प्रोटीन मम्मी के हाथ की दाल? मम्मी के हाथ की दाल। ये ना नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुमान, नीतीश सोनी? नीतीश सोनी। ओके दैट माइट बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल। ओह यार, नहीं, उनकी बातें बहुत सही है एक्चुअली, देखा जाए तो। एक्चुअली मेरा रैपिड फायर के बाद एक राउंड है नीतीश सोनी के ऊपर एक क्वेश्चन है। विल टॉक अबाउट सत्तू, ठीक है। साकेत या अंकित भैया? अंकित बहनपुरिया। हाँ, अच्छा, अंकित भैया सुनाई दे मेरे को। अंकित, मैंने भैया ही बोला था। अंकित बहनपुरिया। अंकित भैया सॉरी आई मीन आपकी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक पहचान है सॉरी। ओके, मुकेश गहलोत, संग्राम? मुकेश गहलोत जी, ऑफ कोर्स। मैं सर लगाना भूल गया, माफी जी। ओके, क्वेश्चन तो मेरे खत्म हो गए हैं, बट एक आखिरी क्वेश्चन। गर्लफ्रेंड, दोस्त? भाई क्यों कलेश करा रहा है? बंद भाई, कट, कैंसर। जवाब चाहिए। नहीं भाई, जवाब चाहिए। ब्रेकअप कराएगा क्या मेरा? ठीक है, दोस्त और मारेंगे। ठीक है, एक बार हम सत्तू की बात करते हैं, उसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे, क्योंकि बातें बहुत हैं और ये चीज़ यहाँ नहीं रुक रही है, सिलसिला जारी रहेगा, आगे भी बात करेंगे हम। जैसे कि हमने अभी नीतीश सोनी की बात करी छोटी सी रैपिड फायर राउंड में, आपका क्या टेक है सत्तू पे? क्योंकि बहुत उनका मजाक उड़ता है इस चीज़ को लेके, जो कि सबको पता है अगर कोई इंडस्ट्री में है तो। देखो यार, टू बी रियली ऑनेस्ट ना, अगर आप उनकी बातें सुनोगे, वो उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं बताया। ओके, अब ये बहुत तगड़ा टेक हो सकता है, बट आई टेल यू समथिंग कि वो एक मिडिल क्लास बच्चे के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखो, जब आप एक स्टूडेंट लाइफ जीते हो ना, बहुत मुश्किल होता है आपको अपने घर वालों से प्रोटीन मांगना, क्योंकि हर बंदा वो 2000 की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, 3000 का पैकेट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, सिट्रुलिन मैलेट या फिर प्री वर्कआउट, ये सब नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अगर आप उनकी बात समझोगे ना कि वो कैसे एक बजट में एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन दैट यू कैन हैव इन दिस वेरी बजट। अब आप खुद सोचो, 25 ग्राम प्रोटीन आपको वे प्रोटीन से मिल रहा है, एंड दैट कॉस्ट यू अराउंड 80 to 90, आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 पर स्कूप। ओके, या शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। पर आप ये सोचो ना, सिर्फ 25 ग्राम प्रोटीन में आप 90 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। उन्होंने आपको ऐसी चीज़ें बता दी हैं 90 रुपये में, दाल ले लो, फिर सीड्स ले लो, सत्तू ले लो। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने जब कोविड का टाइम था, मैंने अपना जो वर्कआउट था मैं तब भी करता था, मैं नहीं बोलूँगा छोड़ दिया, बट आई वॉज स्टिल वर्किंग आउट। उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने सिर्फ सत्तू विद सम सीड्स का मैंने पाउडर बनाया था, वो मैंने अपनी रील में शेयर किया है, ये शायद आगे करने वाला हूँ। ओके, तो वो जो सीड्स का एक मिक्सचर था ना, मम्मी मेरे को रोज़ वो खिलाती थी। उनको प्रोटीन से दिक्कत थी, उनको पाउडर से दिक्कत थी, समझ रहे हो आप? तो घर वाले कभी ये नहीं बोलते कि तू ये सब मत खा, घर वाले ये कहते हैं कि तू बाहर से जो ले रहा है ना ये चीज़ें,
क्योंकि देखो आप मुकेश गहलोत जी की बात सुन लीजिए, आप नीतीश सर की बात सुन लीजिए, ये बस ये कह रहे हैं कि पहले मेन फोकस अपना खाना रखो, सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर मत रहो कि तुम्हें सिर्फ सप्लीमेंट्स मिलेंगे तो सप्लीमेंट्स तुम्हारी बॉडी में जाएंगे, से कुछ नहीं है। अगर आपका जो एक मेन डाइट है, देखो सप्लीमेंट्स का मतलब वही है ना कि वो ऐड कर रहे हैं आपकी डाइट में, ठीक है। अगर मेरा मैंने जैसे बताया कि मैंने कभी प्रोटीन इंटेक अपना देखा नहीं, तो मैं शायद से 100 बार हो गया या कभी नहीं हुआ। आई नेवर यूज्ड टू बॉदर, बट नाउ आई डू बिकॉज आई हैव अ स्पेसिफिक गोल नाउ, ठीक है। तो नीतीश सर ने जो सत्तू की बात की है भाई, ये बोल सकता हूँ मैं, सत्तू इज नॉट अ प्रोटीन सोर्स। मतलब अब ये देखो ना कि आप कितना खा रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ बॉक्स हो, चलो ठीक है, तो अच्छा चलो ये लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक दिस कास्केट, ओके, दिस इज 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना खाना है, आपको ये पता है। नाउ सो दिस इज आल्सो 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ओके। अब आप ये देखो कि आपको इसके लिए 90 रुपए देने पड़ रहे हैं और आपको इन दोनों को मिला के 90 रुपए देने पड़ रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड आपको इतना खाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आप यू कांट गो बोथ वेज कि यार मेरे को पैसे भी कम चाहिए और मेरे को प्रोटीन भी पूरा करना है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। या तो आप अपने पैसे देख लीजिए या तो अपना प्रोटीन गोल देख लीजिए, दोनों में से एक। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि यार मेरे को 90 रुपए में प्रोटीन भी पूरा चाहिए पर मैं खाना भी इतना है मेरे को, दैट इज टफ, राइट। सो वो मेन गोल यही फोकस करते हैं। सत्तू के ऊपर जो उन्होंने बताया कि आई वुडंट से इट इज अ बैड सोर्स, अच्छा सोर्स है, आप खाओ, कहीं से शुरू करोगे सीधा वे प्रोटीन में तो नहीं कूदोगे ऐसे, तो इट इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव इन द बजट प्राइस दैट यू कैन हैव, ये बोल सकते हैं तरीके से। ओके जतिन, सत्तू ऑर्डर कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट पे हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देना हो तो सोच समझ के देना, वरना मुझे लगता नहीं है इतना सोचना पड़ेगा। रैंक योर टॉप 5 फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। कोई बाउंडेशन नहीं है, इट कैन बी इंटरनेशनल, इट कैन बी इंडियन। टॉप 5 1 to 5 रैंक में, रैंक में यार, रैंक ऐसे नहीं करना कि 5 हैं अपने आप देख लो, यू हैव टू रैंक देम। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे से ऊपर से? ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ओके। नंबर 1, थोड़ा सोचने दो यार, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो विद शिवम दुबे भैया, ठीक है। योर फिटनेस स्टोरीज के नाम से उनका पेज है, ओके। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, उनसे मैं बहुत मोटिवेट हूँ। मतलब उनके पॉडकास्ट सुने मैंने, ठीक है, मैंने उनकी स्टोरी लाइन देखी है। आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर अराउंड 3 years, दो साल हो गए शायद, 2 या 3 साल। तो पहली बात तो वो हमेशा नेचुरल फिजिक को प्रमोट करते हैं, ऑलवेज, ठीक है। मैंने कभी उनके मुंह से स्टेरॉइड्स इन सब के प्रमोशन के बारे में नहीं सुना, एंड जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। सो वो मेरा मेन गोल है अभी के लिए, क्योंकि देखो मैंने जो इंडस्ट्री में मैं आया हूँ ना, मैं कोई बॉडी बिल्डर तो हूँ नहीं, मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर टाइप बनना चाह रहा हूँ। तो वो मेरे मेन गोल है कि यार मेरे को इनकी तरह बनना है, क्योंकि इनके आइडियोलॉजी, इन्होंने कभी क्रिंज कंटेंट नहीं डाला, इन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं डाला कंट्रोवर्शियल नहीं, इन्होंने जो डाला है बहुत अच्छा तरीके से डाला है और बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है। सो ही इज ऑन माय नंबर 1। शिवम दुबे भैया, ओके। सेकंड में हम जाएंगे मुकेश गहलोत जी की तरफ, ऑफ कोर्स, वो गुरुजी, वो तो भाई की जरूरत है, उनको तो कौन नहीं जानता, ठीक है। मैं बताऊं, उनकी जो हम्बलनेस है ना, मतलब वो जिस तरीके से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से वो बात करते हैं। क्योंकि एक होता है ना कि आप अगर एक इस मुकाम पे हो तब भी अगर आप हम्बल हो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऑलराइट। एंड वो जिस तरीके से एक्सरसाइज बताते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को ना एक गाइडेंस चाहिए होती है, ट्रू। और वो जिस तरीके से बताते हैं ना, आई फील कि यार कि भैया शायद, मतलब सर शायद से साथ नहीं है, मतलब ऐसा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है जब वो कभी कुछ चीज़ें बताते हैं। मैं उनकी एक्सरसाइज हमेशा देखता रहता हूँ कि यार अब ये एक्सरसाइज को कैसे वेरिएशन में करना है, क्या करना है, तो एक वो है। सेकेंड इज डैडी नोएल, थर्ड आई एम सॉरी, थर्ड, राइट। So third is Daddy Noel. Daddy Noel, oh my god. Hotness in the chat. Oh no yaar, for real yaar. That, he's a very good guy. You know, that guy is humble. He's down to earth. I've texted him and he's texted me back. वो बहुत बड़ी बात होती है, आप सोचो। बहुत बड़ी है, बस। So because आप सोचो ना, आप फॉलोअर्स को टेक्स्ट बैक कर रहे हो, तो लगता है कि हाँ यार भाई कुछ तो वैल्यू होल्ड करते हैं हम भी। And on the other hand, he's so motivating. उन्होंने अपनी, he's you know, he's told a lot about his past, कि कैसे वो ड्रग एडिक्शन से बाहर आए थे, now what he is right now. So I believe कि
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, बिकॉज he has a whole lot of pages, like currently he has 2 pages on Instagram. Okay. I don't know if everybody knows the second one because that went private for a while. Okay. So he connects a lot with people, so he's also I like that guy. And then is Saket Gokhale, number 4, Saket bhai. Okay. So Saket, he's very young, no? That is the thing. He's young and he's achieved a lot, to be really honest. I mean, I kind of envy him, not in a bad way, but in a good way. Yaar, what if I could have done this before? I could have, reached at that point of time. But kudos to his efforts, yaar. Like मतलब he's like competition जो आपको push करता है. Right. I know this might sound very vague, yaar. You are on 500 followers and he has such a big, following. But I like the way puts out things. Like he started back when he was in college or before that. ठीक है. And he started out of nowhere. Like जो पहले के व्लॉग्स देखोगे ना आप उनके, तो जिस तरीके से बताते थे कि ये क्रिएटिन है, ऐसे लो, फोन रखा सामने, बोलना शुरू किया. एंड उनके जो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ वो भी बहुत ज़रूरी है. मतलब उसमें आपको पता लग जाएगा कि यार देयर इज समथिंग, कि इस बंदे ने ही हैज गॉन थ्रू थिंग्स एंड अब वो एक ऐसी पोजीशन पे है ना जहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस कर रहा है ये आजकल की यूथ को. दैट इज वेरी बिग. ठीक है. बिकॉज हाउ people like us जो हमारी एज के हैं, कैटेगरी के, वो इन लोगों को देखते हैं ज़्यादातर कि यार दिस गाय इज प्रीटी गुड, साकिब इज प्रीटी गुड, लुक एट हिज फिजिक एंड एवरीथिंग, डिसिप्लिन. सो या एंड देन आईड से 5th इज अंकित भैया. ठीक है. यार नो, आई टेल यू दिस गाय, ये मतलब तूफान की तरह आया और तूफान मचा के चले गए. ठीक है. मैंने इनका भी पॉडकास्ट सुना था, उसमें भी ये लोग बताते रहते हैं. साकेत के साथ भी तो एक पॉडकास्ट है. राइट, मसल बेस्ड. यार मसल बेस्ड सही बताऊं तो किस बच्चे का ड्रीम नहीं होता यार, हिंट किसका ड्रीम नहीं होता कि स्पॉन्सर हो जाए मसल बेस्ड से. बट ठीक है, अच्छी बात है, शायद से मैं भी होऊंगा एक दिन. बिकॉज आई फील वो जो मसल बेस्ड ने कम्युनिटी बना रखी ना, फैमिली वाली एथलीट्स की, दैट इज वेरी गुड. तो मेरे को हमेशा लगता है यार मेरे को ज्वाइन करना चाहिए उसमें. मतलब अब वो मेरे को ऐसा लगता है. बट वही बात है ना, फर्स्ट डिजर्व दैन डिजायर. सो आई बिलीव आई हैव टू बिल्ड माई फिजिक, माई इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके बाद ही देयर माइट बी सम थिंग्स. तो हमें वही टॉप 5 मिल गए हैं. एक लास्ट थिंग, राइट, अब जब हम यहाँ से जा ही रहे हैं तो लोग आपको क्यों फॉलो करें? ओह, दैट्स अ प्रीटी गुड क्वेश्चन. आई मीन इंडस्ट्री ऑलरेडी फ्लडेड है. राइट. ठीक है. आपको क्यों लगता है कि आप ऐसा कोई कंटेंट पुट करोगे जो लोग फॉलो करेंगे? करोगे ना? Of course, why not? That's the spirit भाई. करेंगे क्यों नहीं? मैं एग्रीमेंट साइन करवा रहा हूँ, देख लेना. जब फॉलो करो और चीज़ें ना आए तो नहीं यार, DMs में जाना. और हाँ भाई यार, मैं आपको एक सीन बताता हूँ मेरे साथ क्या है. मैंने इंस्टाग्राम पेज क्यों शुरू किया था. जब मैंने इंस्टाग्राम पेज शुरू किया था, मैं एज अ नॉर्मल, जैसे मैं बताया, मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है. तो एक जो चैलेंजेस होते हैं सबके, यार कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी प्रोटीन टेक हो रहा है पूरा, कभी नहीं हो रहा है, कभी पढ़ाई है, कभी ये सब चलता है. तो मुझे लगता है कहीं ना एवरीबडी स्टार्टेड गिविंग अप ऑन देयर ड्रीम्स. दे स्टॉप बिलीविंग देमसेल्व्स. मेरा मेन गोल यही होता है, बिलीव इन योरसेल्फ. क्योंकि मैंने जितने भी आज तक पॉडकास्ट देखे, मैंने जितनी भी यूट्यूब स्टोरी, मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स, जो भी मतलब देखा मैंने मोटिवेशन, सब एक ही चीज़ बोलते हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड बिलीव इन योरसेल्फ. मतलब आप खुद सोचो कि अगर कोई बंदा में इतना बोल रहा है, हर बंदा यही बोल रहा है, तो कुछ तो बात होगी यार. सो मैंने एक ऐसी जर्नी शुरू किया है जहाँ पे अगर कोई मेरे को फॉलो करता है तो मैं एक तरीके से मोटिवेशन दे रहा हूँ उनको. मैंने ये पेज पर्सनली अपने लिए शुरू किया था. ओके. मैं कभी जब इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देता हूँ ना, तो वो मैं अपने लिए देता हूँ. जब मैं कभी डिमोटिवेटेड फील करूँ ना, तो मैं वहाँ पे ये बोलता हूँ कि यार आज मत छोड़, बस आज कर ले. तो उनको लगता है मैं उनको दे रहा हूँ, बट पर्सनली मैं अपने आप को दे रहा होता हूँ. सो आई बिलीव अगर कोई बंदा मेरे से कनेक्ट होता है ना, सो ही माइट कनेक्ट टू थिंग्स टू मोटिवेटिंग देमसेल्व्स. एंड आई वुडंट से आई क्रेव फॉर फॉलोअर्स. बात फॉलोअर्स की नहीं होती हमेशा. ठीक है, एक नंबर है, नंबर मिल जाएगा. बात नंबर की नहीं है, बात कनेक्शन की है. मैं आज इतना बोल सकता हूँ कि भले मेरे 500 फॉलोअर्स हैं, भले कम है, मैं जहाँ गया हूँ, जिस नए जिम में गया हूँ, कम से कम एक बंदा ऐसा मिला जो मेरे को बोले कि यार आई हैव सीन योर वीडियो. मेरे को आज तक याद है, पेट्रोल पंप पे मैं एक बार गया था, मैंने वहाँ पे मतलब पेट्रोल भरवा था ऑफकोर्स. तो वहाँ पे बंदा मेरे को कहता है कि भैया आप वीडियो बनाते हो ना.
मैं कहा, कहते भैया मैंने आपको फॉलो किया है। दैट्स ग्रेट यार। तो आउट ऑफ रैंडम, समझ रहे हो क्या चीज़ होती है। तो कह रहे हैं कि भैया बहुत मोटिवेटिंग चीज़ें डालते हो अब। मैंने ना आर्मी ट्राई कर रहा था आर्मी की, बट फॉर सम रीज़न मैं नहीं कर पाया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। पर आप जो बार बार बोलते हो ना बिलीव इन योरसेल्फ, तो भैया अब मैं फिर से तैयारी शुरू कर रहा हूँ। तो वहाँ से मेरे को ये पता लग गया कि यार तू भले ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा और तू इतना इफेक्ट ला रहा है किसी की लाइफ में कि भाई वो बंदा तेरे को इतना बोल के चला गया। सोचो, रैंडम पर्सन। एंड मैंने एक और रील भी डाली थी, वेयर किड कम्स इन एंड आई वाज टॉकिंग टू माय गर्ल एंड ही कम्स इन एंड ही सेज कि भैया मेरे को ना आपकी तरह बनना है। बताया था तुमने चीज़। मतलब वो चीज़ मेरे को इतना अलग लगा ना, मैं 2 मिनट को ऐसे शॉक हो गया यार मेरी तरह। हाँ मैं कहा मेरी तरह। मैं कहा यार ऐसा क्यों? कहता भैया आप जिस तरीके से आपकी फिजिक एंड ये सब है ना, भले आई वुडंट से दैट आई एम ऑन पीक ऑफ माय फिजिक, जो करने वाला हूँ कुछ टाइम में डेफिनेटली, बट अगर बच्चा आपको आके ये बोल रहा है कि भैया मेरे को आपकी तरह बनना है, तो मोटिवेटिंग फैक्टर, तो मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ, कुछ तो सही कर रहा हूँ। तो ये है। तो मतलब जब मैं किसी से मिलता हूँ ना, जिम में भी अपने जाता हूँ, तो आप ये मान लो कि वहाँ पे ऑलमोस्ट सब जानते मेरे को, सब मेरे को आके कोई ना कोई दिन में एक बार जरूर बोलता है कि निशान तो जो रील डाला ना बहुत बढ़िया है, तो जो रील डाला ना इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आई वुड से कि देखो इट इज़ फाइन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो मी, मत करो, इट इज़ फाइन। बट अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, फिर आई कांट ट्रस्ट माई सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, तो मैं बोलूँगा शायद से आई कुड हेल्प यू आउट। दैट इज द थिंग। बाकी ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ और क्या, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, ऑलवेज। और तो जाते जाते मैं एक बात बोलूँगा जो इसे भी नहीं पता तो होगी साले को, बट बात यह है कि एक चीज़ बताऊंगा, फिर उसके थ्रू मैं उस स्टोरी पे पहुंचूंगा। ऐसे कोई बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, बट इट्स मोर लाइक कि ना हम दोनों का रिलेशन, ठीक है, शुरू में कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि मेरा ये मानना है पर्सनली, आप किसी ग्रुप में हो, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो हर किसी का नेचर किसी और से मैच नहीं कर सकता। हर कोई अलग रोल प्ले करता है ग्रुप के अंदर। मैं एक अलग एनर्जी लेके जाता हूँ, आर्यन एक अलग एनर्जी लेके आता है, शुक्ला एक अलग एनर्जी लेके आता है। सबके साथ यही है, अनुराग, कार्तिकेय, आर्यमन, कुलदीप, ठीक है, और बाकी जो लड़कियां भी हमारे ग्रुप में, सब एक अलग एनर्जी लेके आते हैं। बट ये और मैं सेम एनर्जी लेके आते हैं। तो जब दो आदमी इतने एंथुजियाज्म के साथ और इतनी एक्साइटमेंट के साथ ऐसे घुसेंगे तो क्लैश तो हो गई, ठीक है। और फिर मुझे अच्छा भी लगता था भाई, ये हर दूसरी लड़की से पूछो, हाँ वही निशान तुम्हारा क्रश है भाई, हम अपना है भाई, कौन सी मार्केट में जाए हम, क्या बात है भाई, ठीक है, नहीं बनाई बॉडी, दाढ़ी है इसकी, दाढ़ी है बस, क्या रहा है भाई मैंने क्लीन शेव करी है ऐसा बोल। अरे वो दाढ़ी दिखा रहा अपनी। तो इट्स मोर लाइक, जो मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ, कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ, यू नेवर नो कि कोई इंसान आपकी लाइफ में क्या चीज़ ब्रिंग कर रहा है, क्या ला रहा है, ठीक है। डोंट जज देम सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़कियां उन पर मरती हैं। तो इट्स मोर यार ऐसी बात नहीं है। इट्स मोर लाइक कि आपने सुन लिया कि आपको क्यों इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली कह रहा हूँ कई मोमेंट्स पे ना ये मुझे मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। इट्स नॉट ओनली मोटिवेशन का खेल नहीं है। मोटिवेशन जाओ आप देख लो किसी की वीडियो, इंस्पिरेशन मैंने बताया, डिसिप्लिन, मुझे एक वर्क एथिक बहुत अच्छा लगता है इसका, और फिर मैं अपनी तारीफ क्या ही करूँ। तो इट्स मोर लाइक कि यू शुड फॉलो हिम एंड यू शुड फॉलो मी, एंड अगर नहीं करते हो मत करो, कभी ना कभी करना पड़ जाएगा। तो नहीं यार वो बात धमकी दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल बनेंगे तो सही। और बट सिंपल सी बात है, हम नहीं रुकेंगे और आपको भी नहीं रुकना चाहिए। जो भी करना है फिटनेस से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, कुछ भी करना है, रुकना नहीं है बस। क्यों भाई? एग्जैक्टली सही बात है। ये इसी बात में मेरे को एक और गाना याद आया, बेसिकली परमीश वर्मा का गाना। सो आई हैव बीन फॉलोइंग परमीश वर्मा बैक व्हेन आई वाज इन आई गेस 9th या 10th में था, ठीक है। ओके, उस टाइम कौन सा गाना है? सबसे पहला गाना उसका परमीश भाई का वो था आले चक, मैंने नहीं यार वो नहीं था, वही था ना आले चक। उनका सोलो तो आले चक में आ गया, सोलो था। उससे पहले तो वो डायरेक्ट करते थे वीडियोस, वो मनकीरत वाला, हाँ उनके साथ बहुत आते थे, मनकीरत वाला के साथ। सो मैं आपको बताऊं कि उनका जो एक गाना है आम जे मुंडे, वो तो बहुत बाद में आया यार। नहीं बाद में भले आया है, इट इज नॉट दैट। आप ये सोचो कि वो कहाँ से पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, एंड आई टेल यू मैं वो गाना हर सुबह सुनता हूँ। आई एम नॉट जोकिंग। जो होता है ना कि उसमें एक लाइन आती है,
जो कि अभी शायद से मेरे को याद नहीं आ रही है, बट स्टार्टिंग में सब आम होते हैं, मतलब दिस इज द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग। आई एम नॉट श्योर कि यही लाइन थी, क्योंकि ये देखो अभी एकदम से याद नहीं आता। और फिर हमें पंजाबी भी इतनी फ्लुएंट नहीं है, नहीं हाँ वो तो है, वही है ना कि एकदम से नाम याद नहीं आता। बट मैं बोलूँगा सिद्धू भाई सुनवा लो। पर जो परमीश वर्मा ने गाना बनाया ना, इट इज अमेजिंग, मतलब बहुत मोटिवेटिंग गाने। पर वो जो ब्लंटनेस दिखाई उन्होंने, जो एक नॉर्मल बच्चे की, जो इंसान की वो होती है ना कि यार वो स्टार्ट कर रहा है कहीं से, उसको कॉन्फिडेंस नहीं अपने अंदर, तो उन्होंने वो एक फेथ दिया उसको, एक हक की तरह लगता है कि यार तू स्ट्रगल कर, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सो परमीश वर्मा को मैं इस बात को बहुत फॉलो करता हूँ। इट्स प्रीटी ग्रेट। तो आज के लिए डन करें? हाँ बस ऑल गुड। लेकिन मैं ना जाते जाते तो फिर से बैटरी में इशू आ गया था। कैमरा नया लेना पड़ेगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, कैमरा तो है, कैमरा तो मेरे पास तो वो भी नहीं है। बी ग्रेटफुल ठीक है। तो यही एंड करते हैं। लेकिन मैं जाते जाते ना, ये अभी पॉडकास्ट के बीच में मेरे को थॉट आया कि अगर मैं जाते जाते निशांत को पंजे में हरा दूं तो मैं इसकी मार्केट खा जाऊंगा। भाई माफ कर यार, आना यार एक आता मैं आता ऐसे दूर करो। अरे जितना ये दूर करिए ऐसे। देखो सुनो, मैं लेफ्टी हूँ, ठीक है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मैं लेफ्ट से जीत जाऊंगा, बट भाई ये राइट ही है, तो मेरे को मजा आएगा। जितने पीछे करे से बस इधर को अभी पता लगा पंजे मारते हैं। पहले ना राइट से कराओ, ठीक है। कभी तुम सोचो हर्ष हार गया, नहीं, मैं राइट ही नहीं हूँ। ओके सर, ऑल द बेस्ट। चलो ऑल द बेस्ट। थोड़ा आगे कर लिए, इस पे काम कर, इसे इधर कर दे, कोने में कर दे, नहीं गिर जाएगा ऐसे। अब नहीं गिरेगा, ठीक है, अब ठीक है। चलो भाई ठीक है, भाई चीटिंग कर रहा है, लेफ्ट से लगा भाई। एक तो है मेरे पास जीतने का। ओए अगर मैं हार गया ना, मैं कट कर दूंगा इसे, इसकी डालूंगा ऑर्डर, ठीक है। और मैं हार गया तो तू हार गया तो सिर्फ लेफ्ट वाला डालूंगा। यस, कट बाय, पॉडकास्ट खत्म। ओ भाई बहुत